यो पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहे हैं उन सबके लिए कैसे हैं आप सब लोग बेटा? ओके, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे नए लेक्चर में। गाइस, आज की क्लास में हम लोग जो है वो करने वाले हैं हमारे पूरे मैथमेटिकल रीजनिंग, हमारे पेपर 1 का जो यूनिट नंबर 5 है मैथमेटिकल रीजनिंग का, उसके जितने भी टॉपिक है उन सब के एमसीक्यूज को आज की क्लास के अंदर हम लोग जो है वो कवर करेंगे। तो अपने जो टॉपिक है अपना स्पीड एंड डिस्टेंस का, स्पीड डिस्टेंस टाइम वाला, प्लस में लेटर सीरीज हो गया, प्लस में एज वाले क्वेश्चन हो गए हैं, प्लस में सिंपल एंड कंपाउंड टेस्ट का क्वेश्चन हो गया, नंबर सीरीज हो गया, एवरेज के क्वेश्चन हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो हो गया, कोड एंड डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और परसेंटेज का, और इंटीजर्स वाले। ये सारे के सारे जो आपके टॉपिक्स हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज जो अभी ट्रेंड में चल रहे हैं, करने को तो कितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप कर लीजिए, लेकिन मेन बात यह है कि जो अभी अपने एंटी नेट में जो ट्रेंडिंग के अंदर जो क्वेश्चन चल रहे हैं, तो वो सारे टॉपिक, वो सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल मिला के 52 क्वेश्चन, 52 क्वेश्चन जो है वो आज वाली क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। पूरा सॉल्यूशन के साथ मैंने क्वेश्चन करे हैं, इनके पीडीएफ में टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, तो वहां से आप उनको देख भी सकते हैं। ओके, आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। जाने से पहले दो बार ये क्लास, मतलब एग्जाम में जाने से पहले 2 बार ये क्लास आप जरूर लगा के जाइएगा। इसमें आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं अपने मैथमेटिकल रीजनिंग है, वो सारे के सारे बिल्डअप हो जाएंगे और आपके माइंड में ये आ जाएगा। क्योंकि देखो, मैथमेटिकल रीजनिंग सबसे बड़ा पंगा यही होता है, जब हम क्वेश्चन को सोल्व किया, मान लो मैंने 1 महीने पहले क्वेश्चन को सोल्व किया, तो मेरे माइंड में वो सारे शॉर्ट ट्रिक रहे। ओके, लेकिन एग्जाम कुछ समय के बाद में वो ट्रिक्स हम भूल जाते हैं। फिर जब आप दोबारा क्वेश्चंस को देखते हो, उनके सॉल्यूशन को देखते हो, फिर वो आपके माइंड में आते हैं। इसीलिए जब आपका पेपर होगा उससे पहले आप एक बार ये वीडियो जरूर लगा के जाइएगा, ताकि ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो दोबारा आपके माइंड में जो है वो आ जाएं, ताकि पेपर के अंदर जब क्वेश्चन आएगा तो आपको पता हो कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने का जो ट्रिक है वो क्या है। ओके, हाँ जी। तो टोटल मिला के 52 क्वेश्चन में पूरा का पूरा मैथमेटिकल रीजनिंग को समअप किया गया है। क्लास जब हमने करी थी उसके अंदर तो हम लोगों ने हर एक के जो है वो कम से कम जो है 20 से 25 क्वेश्चन हमने करे, किसी किसी के 30 क्वेश्चन भी करे। बट अभी क्योंकि समअप के तौर पे अपने को देखना, तो इसीलिए हमने जो है 52 क्वेश्चन जो है वो क्लास में कवर करें और इसमें पूरा का पूरा मैथमेटिकल रीजनिंग जो है वो कवर करने की कोशिश करिए। बहुत बच्चों को ये फोबिया होता है मैथ से, तो मैं आपको ये बोलूंगा, आप और कुछ मत कीजिए, ये क्वेश्चन जरूर कर जाना। आप इतना भी कर जाओगे ना तो आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है। आपके माइंड में एक बार जो है वो बात बैठ जाएगी कि अगर क्वेश्चन इस तरीके का आएगा तो उसका सॉल्यूशन कैसे करना है। तो फिर पेपर में क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कहीं ना कहीं जो है उसको तुक्का मार के जो है सोल्व कर लोगे, लेकिन अगर आप छोड़ के जाओगे तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा। ओके, हाँ जी सर। तो इससे पहले अगर मैं बात करूं, ये तो मैथमेटिकल रीजनिंग है, इससे पहले हम लोगों ने जो है वो टीचिंग का, रिसर्च का, कम्युनिकेशन का, डीआई के क्वेश्चन, डीआई की भी कंप्लीट रिवीजन की वीडियो डाली, उसमें क्वेश्चन करवाए थे। प्लस में लॉजिकल रीजनिंग के जो है वो हम लोगों ने क्वेश्चन जो है वो कवर किए थे। प्लस में आपका जो है आईसीटी, इसके भी क्वेश्चन हम लोग जो है वो कवर कर चुके हैं। अब 2 टॉपिक रह गए हैं, एक रहेगा हायर एजुकेशन। अब जो अगली एमसीक्यू की जो वीडियो आएगी वो आएगी हायर एजुकेशन की, उसमें 150 प्लस क्वेश्चन जो है हम लेके आएंगे, जो ट्रेंडिंग में है और जो इसके आने के चांसेस है। प्लस में हायर एजुकेशन के बाद अब फिर एक रह गया, वो है पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट। संडे को पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट पूरा का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो और उसके बाद फिर मंडे से जो है वो हम लोग जो है वो फिर अपना फुल लेंथ मॉक टेस्ट जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, तो आज हो गया अपना फ्राइडे, और फ्राइडे को जो है वो आप कीजिए मैथमेटिकल रीजनिंग। सैटरडे को जो है पूरा का पूरा मैं डाल दूंगा हायर एजुकेशन का, और संडे को हम लोग जो है वो कवर करेंगे हमारा पूरा का पूरा पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, उसकी रिवीजन भी और साथ में उसके सारे के सारे क्वेश्चन भी। ओके, फिर ये पूरा अपना समअप हो जाएगा। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा। अगर आप लोग जो है वो जून 2022 के अंदर जो एंटी नेट का पेपर होना है उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं हमारा ऑनलाइन बैच। हमारे ऑनलाइन बैच में हम लोग जो है वो देते हैं पेपर नंबर 1 प्लस में पेपर नंबर 2 दोनों के रिवीजन वीडियो, प्लस में सारे वीडियोस तो मिलेगा, कंटेंट मिलेगा आपको। जो कंटेंट है वो हार्ड कॉपी बुक्स हैं हमारी, वो मिलेंगी, कलर्ड बुक्स हैं, आपके एड्रेस पे आएंगी। प्लस में वीडियो लेक्चर हो गया, प्लस में रिवीजन वीडियो हो गया, प्लस में प्रैक्टिस के एमसीक्यू से मिलेंगे। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे हमने नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ओके, बाकी डेमो के लेक्चर बहुत सारे हमने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। हमारा कंटेंट भी आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि जो वीडियोस के अंदर जो कंटेंट होता है वही सेम कंटेंट हम लोग जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं अपनी बुक्स के अंदर भी। ओके, तो अगर आपका इन दो, मतलब मैनेजमेंट और कॉमर्स, इनका तो पेपर 2 भी हम प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, अगर इनके अलावा आपकी कोई स्ट्रीम है तो आप पेपर 1 हमसे जो है वो ले सकते हैं। ओके, और नंबर हमने नीचे दिया हुआ है, ठीक है।
जी सर, चलो अभी हम शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चंस को। 52 क्वेश्चन लगाइएगा और 2 बार जरूर लगाइएगा ये वीडियो को। ओके जी, चलो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आइए जी, अब हम जो है वो स्टार्ट करेंगे हमारे क्वेश्चन नंबर 1। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग का जो है वो क्या बोलते हैं देखते हैं। बोलता है ए मोटरिस्ट, ए मोटरसाइकिल चलाने वाले को बोलता है मोटरिस्ट बेसिकली। तो एक मोटरिस्ट है जो ट्रेवल करता है टू ए प्लेस 150 किलोमीटर अवे, एक प्लेस से जो है वो ट्रेवल कर रहा है जो 150 किलोमीटर जो है वो क्या है दूर है। उसकी एवरेज स्पीड जो है वो है 50 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न की जो स्पीड है वो है 30 किलोमीटर पर आवर। मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे लेट ए प्लेस से बी प्लेस पे वो जा रहा है। ओके, तो ए से जब वो बी पे जा रहा है, पहली बात तो दोनों प्लेस की जो दूरी है वो है 150 किलोमीटर, और जब वो ए से बी पे जाता है तो जाने की जो उसकी स्पीड है वो है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की, और आने की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की है। उसके बेस पर आपको बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड जो है पूरी जर्नी के अंदर वो क्या रही। मतलब आने और जाने मिला के, आपको आने की अलग दे रखी है, जाने की अलग दे रखी है, बट आपको जो है वो बताना है कि उसकी एवरेज स्पीड जो है पूरी जर्नी की, मतलब पूरे 300 किलोमीटर की जो है वो क्या रही। अब ऐसे क्वेश्चन को अगर आपको सोल्व करना है तो सबसे पहले आप ये देखो कि आपके पास में जो है वो टोटल डिस्टेंस है वो कितना। तो 150 किलोमीटर जो है वो दूर जगह थी, और आना और जाना मिला के टोटल मिला के कितना हो गया 300 किलोमीटर। ओके, अब आपको एवरेज स्पीड निकालिए ना। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। हाँ जी, टोटल डिस्टेंस आपको मालूम है कितना है 300 किलोमीटर, लेकिन टोटल टाइम नहीं पता। अब टोटल टाइम आपको निकालना पड़ेगा। तो टोटल टाइम जो है वो जाने का एक फेज का जो टाइम है वो कितना 150 किलोमीटर उसने जो है वो क्या किया ट्रेवल किया, और उस टाइम उसकी जो स्पीड थी वो कितनी थी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो मतलब उसने जो है वो 150 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम उसने लिया होगा 3 घंटे का, और जब वो आया 150 किलोमीटर तो उसकी स्पीड कितनी थी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो आते टाइम उसने जो टाइम लिया होगा वो कितना लिया 5 घंटे का। तो टोटल टाइम जो उसने लिया है वो कितना दिया 8 घंटे का। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला के अंदर आप इसको पुट कर दो। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस आपके पास में कितना 300 किलोमीटर का, टोटल टाइम आपने देख लिया कितना 8 घंटे लगे हैं। तो आपकी जो एवरेज स्पीड है इस क्वेश्चन में वो कितनी आ गई है 37.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से आप जो है अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट का जो हमारा आंसर पड़ा है वो है 37.5 किलोमीटर प्रति घंटा, बोलो तो बी ऑप्शन। ओके जी सर, ये पहला क्वेश्चन हो गया। चलो आते हैं जी अब सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज। आपको जो है एक सीरीज दे रखी है और वो सीरीज है कौन सी लेटर सीरीज है। ओके, तो आपको नेक्स्ट टर्म जो है वो बतानी है। अब यहाँ पे देखो इस लेटर सीरीज के अंदर पहला जो है वो टर्म क्या है बीडीएफ। ओके, फिर जो है वो अगली, ये पहले बीडीएफ है जी, अगली टर्म क्या ईजीआई, अगली टर्म क्या एचजेएल, इसके आगे बताना क्या होगा। अब देखो बी डी एफ, अब यहां पे अगर मैं सीक्वेंस देखता हूं तो बी के बाद एक छोड़ा, सी छोड़ के डी, डी के बाद एक छोड़ा, ई छोड़ के एफ। तो यहां पे मेरा +2 का जो है वो रूल लग गया। फिर यहां पे अगर मैं आगे इसको चैनलाइज करता हूं तो देखो यहां पे जो है वो क्या बी के बाद सी डी, 2 छोड़ के आगे क्या आया ई आया, ई के बाद 2 छोड़ के एफ और जी छोड़ के आगे क्या आया एच आया। ओके, और फिर एच के बाद अब अगर मैं 2 छोड़ूंगा तो फिर आगे जो है वो क्या आएगा एच के बाद में आई जे, फिर आगे क्या आएगा के, और उसके बाद फिर ये वाला रूल है ये यहाँ पे लग जाएगा। तो इस सीक्वेंस को अगर आप लगाओगे तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा के एम ओ, क्योंकि के है, के में फिर एक छोड़ो एल, एल के बाद एम, फिर एक छोड़ो एन, एन के बाद ओ, तो आंसर जो बनेगा सेकंड का वो क्या है जी आपका ए। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया है, बोलता है ए मैन इज 30 ईयर ओल्डर देन हिज सन। एक मैन है, ठीक है, एक आदमी जो है वो 30 साल बड़ा है किससे अपने लड़के से। ठीक है जी, 5 साल पहले उसकी जो एज थी वो 6 गुना थी अपने लड़के की एज के। तो आपको इसकी बेस बताना है कि लड़के की जो एज है वो कितनी होगी। ठीक है, द एज ऑफ द सन, आज के डेट पे जो लड़के की जो एज है वो कितनी है आपको ये जो है वो बताना है। चलो जी देखते हैं। बोलता है अब यहाँ पे हमने ना ऐसे क्वेश्चन को अगर सोल्व करना है तो पहले ये लगा लो, आपको लड़के की एज निकालनी ना, उसकी एज को एक्स मान लो। ओके, अगर उसकी एज x है तो फादर की आज की एज जो है वो कितनी होगी, वो 30 साल बड़ा है तो x प्लस में 30 है जी। मान लो अगर बच्चे की एज जो है वो 5 साल है तो फादर की कितनी होगी 35 साल। यस सर। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल पहले का सिनेरियो क्या है, 5 साल पहले जो है वो बच्चे जो फादर की जो एज थी वो 6 गुना थी बच्चे की एज से।
ओके, तो 5 साल पहले के अगर मैं क्राइटेरिया लेके चलूं तो -5 कर दूंगा जी। तो आज की जो उसकी एज है वो कितनी है मैन की, x + 30 माइनस में कर दो 5। ओके, और वो 5 साल पहले कितनी होगी, आज की एज बच्चे की कितनी है x, 5 साल पहले क्या होगी x - 5 उसका 6 गुना, तो मैंने x - 5 कर दिया। ये -5 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे और -5 राइट हैंड साइड पे मैंने क्यों किया, इसको करने के पीछे का मेन मोटिव जो है वो ये है क्योंकि ये जो एज है x और x + 30 ये आज की एज दे रखी है। अगर आपको पास्ट में जाना पड़ेगा तो आपको माइनस करना पड़ता है, जितने भी साल आपको पीछे जाना है उसको माइनस करना, और जितने भी साल आपको आगे जाना है तो आप प्लस करते हो, इस बात का ध्यान रखना। तो मैंने माइनस किया, इसको अगर मैं सोल्व करता हूं, ये सोल्व करके जो है मेरी x की वैल्यू आ गई कितनी, 11 साल। तो आज जो है वो बच्चे की जो एज है वो कितनी है जी आपकी, 11 साल। तो थर्ड का जो बना वो क्या बना, बी। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आया, बोलता है ए सम ऑफ मनी, कुछ सम ऑफ मनी है अर्निंग कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर उसके ऊपर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है एनुअली, वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, डबल आफ्टर 4 ईयर। मतलब अगर 100 रुपए अगर आप आज इन्वेस्ट करोगे तो वो जो है 4 साल के बाद में कितने हो जाएंगे, डबल, बोलता 200 हो जाएंगे। ठीक है, फिर बोलता व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसकी बेस पर बताना है कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले ये लगा लो कि आपका प्रिंसिपल अमाउंट मान लो 1 रुपया है। ओके, टाइम पीरियड कितना, 4 साल। तो 4 साल के बाद ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसमें आपको कितना ब्याज मिलेगा, ये प्रिंसिपल अमाउंट आपका डबल हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा। ओके, तो टोटल अमाउंट कितना पड़ेगा, 2, और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, 1। तो मतलब आज अगर मैं 1 रुपया लगाऊंगा तो 1 साल के बाद में मुझे 1 तो मिलेगा जी कंपाउंड इंटरेस्ट और 1 मिलेगा मेरा प्रिंसिपल का अमाउंट। तो टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, 2। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अमाउंट, जिसके अंदर आपका प्रिंसिपल इंटरेस्ट जो है वो क्या, जिसके अंदर आपका कंपाउंड इंटरेस्ट भी क्या होता है, इंक्लूड है। ठीक है जी, अब कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। सर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 की पावर n माइनस में p। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे पास में कितना, 1, प्रिंसिपल 1 + r, रेट अपने को निकालना है, r/100 की पावर 4 माइनस में 1। इसको मैं सोल्व करूंगा तो ये देखो ये सोल्व किया मैंने यहाँ पे, तो ये आ गया जी, ये माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 = 1 + r/100 की पावर 4। अब ये 2 = 1 + r/100 की पावर जो 4 है, इस 4 को मैं 2 × 2 कर सकता हूँ। हाँ जी, कई बार हम जब रूट को हटाना होता है, जब जो स्क्वायर रूट है अगर उसको हटाना हो तो हम क्या करते हैं, स्केलिंग करते हैं बोथ साइड का। हाँ जी, अब ये 2 की पावर 2 आ गया। अब अगर मान लो रेट होता तो मैं इसको कंप्यूटेशन कर लेता। अब करें कैसे इस क्वेश्चन को, तो इसका शॉर्टकट जो है वो क्या होता है। अब देखो यहाँ पे मैंने इधर लेफ्ट हैंड साइड पे देखिएगा, मैंने यहाँ पे 2 × 2 किया। हाँ जी, ये 2 यहाँ पे स्केलिंग है, अगर इसको खत्म करना है तो यहाँ पे इसको एक बार अंडर रूट करना पड़ेगा। हाँ जी, फिर जो अमाउंट निकल जाएगी, ये जो 2 है, अब इसको अगर खत्म करना है तो यहाँ पे इसको एक बार दोबारा अंडर रूट करना पड़ेगा। तो अगर मान लो कभी ऐसा आ गया, लोग ऐसा लिख देते हैं, लोग क्या मतलब, ये लिखने का एक रूल होता है, अगर यहाँ पे जो है वो 2 = 1 + r/100 जो है उसकी पावर क्या थी, 2 × 2 थी ना। अगर ये 2 × 2 को क्या करना है, खत्म करना है, तो लोग इसको लिखते हैं 1/4। 1/4 का मतलब यहाँ पे जो है वो क्या है कि आपको 2 को जो है वो 2 बार क्या करना पड़ेगा, अंडर रूट करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने 2 को पहली बार अंडर रूट किया, जो 1.14 निकल के आया, फिर उसको एक बार फिर अंडर रूट किया तो आया 1.18। तो ये जो वैल्यू आएगी 1.18 का, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। ओके, तो मैंने लिखा कि 2 बार क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे पावर खत्म करने के लिए। तो पावर अब क्या होगी, खत्म। अब ये 2 की वैल्यू जो है अंडर रूट करके वो कितनी आ गई है, 1.189 = 1 + r/100। अब ये है, ये r यहाँ पे प्लस का, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस। तो वैल्यू क्या रहेगी, 0.189 = r/100। 100 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा r की वैल्यू कितनी आएगी, 18.9। इसको मैं जो है वो करूंगा, अप्रोक्स करूंगा, तो कितना आ जाएगा, 19%। तो आंसर जो आएगा मेरा वो कितना आएगा जी, 19%। बोले तो 4 का जो है वो क्या है, बी। तो सॉल्यूशन इस तरीके से होता है। इसका पीडीएफ में डाल दूंगा अभी टेलीग्राम पे, तो वहां आप देख लीजिएगा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो क्या बोलता है, 1 मिनट, ये थर्ड था ना, फिफ्थ क्वेश्चन पे बोलता है व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म। आपको जो है वो नेक्स्ट टर्म बतानी है, एक सीरीज दे रखी है आपको, नंबर सीरीज है, इसकी नेक्स्ट टर्म बतानी है। अब देखो यहाँ पे है 4, 12, 28, 52, ठीक है, और उसके बाद बताना है कि अगली सीरीज जो है वो क्या होगी। अब 4, अब यहाँ पे जो है वो क्या है, देखो एक बार इसको, ये है 1 का स्क्वायर प्लस में 3, फिर आगे 12 कैसे है, 3 का स्क्वायर प्लस में 3, ये रूल लगा है इसमें। 5 कैसे आया, एक एक छोड़ते जाओ, ये 28 कैसे आया, 5 का स्क्वायर प्लस में 3, 52 कैसे आया, 7 का स्क्वायर प्लस में 3, और फिर एक छोड़ गया, 8 छोड़ गया, अगला क्या होगा, 9, तो 9 का स्क्वायर क्या होगा, 81, 81 प्लस में 3 कितना हो जाएगा, 84। तो फिफ्थ का जो आंसर होगा वो क्या होगा जी आपका, बी। चलो जी आगे 6th क्वेश्चन।
बोलता है एवरेज ऑफ द 70 नंबर, 70 नंबर कुछ नंबरिंग है, ठीक है, 70 नंबर दे रखा है, उनकी जो एवरेज है वो कितनी है, 32 है। बोलता है अगर हर नंबर को जो है वो इंक्रीज करेंगे किससे, 3 से, तो नई एवरेज बताओ क्या होगी। देखिए अगर कभी ऐसा क्वेश्चन होता है, ऐसा मान लो क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर जो है वो एवरेज को जो है मतलब अगर आपको पहले एवरेज दिया गया ओल्ड का, अब फिर बाद में ये बोला गया कि हर नंबर को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड करेंगे या पर्टिकुलर नंबर से सबसेक्शन करेंगे, तो फिर उसका सीधा सीधा इंपैक्ट जाएगा किसके ऊपर, आपके टोटल एवरेज के ऊपर। ओके, तो मैंने लिखा भी है अगर हर नंबर को सेम अमाउंट से इंक्रीज करेंगे तो आपके जो एवरेज है वो डायरेक्टली उसी नंबर से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे इस क्वेश्चन में जो है वो क्या बोलता है कि अगर हर नंबर को जो है वो इंक्रीज किया 3 से, तो नया एवरेज जो है वो क्या होगा, अगर हर नंबर को 3 से इंक्रीज करोगे तो नया एवरेज जो है वो पुराना कितना था 32, 32 प्लस में 3 कितना हो जाएगा 35। लेकिन इसका मैंने आगे इसको सोल्व करके भी दिखाया कि अगर ऐसे ना करना हो तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। 70 नंबर की एवरेज कितनी थी 32, तो टोटल कितना हो गया 2240। हाँ जी, अब हर नंबर को 3 से बढ़ाया, 70 नंबर से 3 से बढ़ाया, कितना हो गया 210, तो नया जो आपका टोटल निकल गया कितना है 2450। 2450 अपॉन में 70 करूंगा तो नया एवरेज कितना आ गया 35। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो फिफ्थ का जो आंसर आपका बनेगा, 6 का सॉरी जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा जी आपका सी, बोल तो 35। चलो जी आगे बोलते हैं पर्सन इन ए कार ड्राइव अलोंग ए स्टेट रोड, एक पर्सन जो है वो स्टेट रोड पे जा रहा है फ्रॉम पॉइंट ए से बी। जब वो पॉइंट ए से बी गया, ठीक है, तो उसने 60 किलोमीटर की स्पीड रखी, अपनी गाड़ी की स्पीड क्या रखी 60 किलोमीटर पर घंटे की फॉर 15 मिनट तक, मतलब ए से बी पॉइंट तक वो 60 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से गया और 15 मिनट तक चला, ठीक है, मतलब 15 मिनट तक उसने गाड़ी खींची और कितनी खींची 60 किलोमीटर। उसके बाद बी पॉइंट से सी पॉइंट पे जो है उसको कुछ पता चला होगा कि सी पॉइंट पे कुछ मान लो सामान बट रहा है, मान लो लंगर बट रहा था, तो वो बोला भाग के चलो वे, तो वो बी पॉइंट से सी पॉइंट पे जब वो भागा ना तो उसकी कार की जो स्पीड थी वो कितनी थी 90 किलोमीटर पर आवर की, और इस टाइम पे वो जो है वो उसने अपनी गाड़ी चलाई कितनी 10 मिनट तक, तो 10 मिनट तक वो चला कितने 90 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से। तो इसके बेस पर आपको बताना है कि एवरेज स्पीड जो है उसकी ट्रैवलिंग की जो है वो क्या रही होगी। आप लोगों को मालूम है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, सर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। हाँ जी, हमको ना तो अभी डिस्टेंस मालूम ना ही अपने को जो है वो टोटल टाइम मालूम, तो अपने को वो निकालना पड़ेगा जी। पहले हम लोगों ने जो है वो क्या किया, मिनट्स को कन्वर्ट किया घंटों में, तो 15 मिनट का मतलब 15/60 बोल दो 1/4 घंटे, 10 मिनट का मतलब 10/60, इसका मतलब 1/6 घंटे। ओके, अब यहाँ टोटल डिस्टेंस जो है वो कैसे होगा, वो उसने कितना टाइम लिया, जब वो 60 की स्पीड पे गाड़ी थी तो 1/4 मिनट तक 1/4 आवर तक चला, तो मतलब 15 किलोमीटर उसने जो है वो सफर क्या किया, तय किया। और फिर आगे बी से सी पॉइंट पे जो चला वो कितने मिनट तक चला, 10 मिनट तक चला, और किस स्पीड पे चला 90 पे, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आएगा कितना, ये भी 15। तो टोटल डिस्टेंस उसने कवर किया डेट इज 30 किलोमीटर। ये 30 किलोमीटर को यहाँ पे पुट कर दो जी। अब टाइम नहीं पता अपने को, तो टाइम जो है वो निकालोगे, टोटल टाइम जो है वो कितना था 1.4 आवर पहले चला और फिर आगे 1.6 आवर चला, इसको जोड़ेंगे तो कितना गया 5/12। इसको फॉर्मूला में पुट कर दो, 30 अपॉन में 5/12, ये रेसिप्रोकल करोगे 12 ऊपर आ जाएगा, तो 30 इंटू में 12/5 तो कितना 72 किलोमीटर पर आवर। तो उसकी जो स्पीड रही एवरेज स्पीड वो कितनी रही 72 किलोमीटर पर आवर की, बोले तो आंसर बी। चलो जी 8th क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है जी, बोलता है एक स्टूडेंट ने स्कोर करे 55, 60, 65, 70, उसने जो है वो इतने नंबर जो है वो क्या करें स्कोर करे, ठीक है जी, किस किस में, इंग्लिश में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ्स में। इफ द क्रेडिट असाइन, जो इनको क्रेडिट दिया गया इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को, वो इतना दिया गया, देन व्हाट वुड बी द एवरेज मार्क ऑफ द स्टूडेंट। तो बताना है कि स्टूडेंट के एवरेज मार्क्स कितने हैं। देखो उसने इंग्लिश के अंदर जो है वो कितना मार्क्स जो है वो क्या करें सिक्योर करे 55, उसके बाद फिजिक्स में 60, केमिस्ट्री में 65 और मैथ्स में कितने 70। इनका वेटेज कितना दिया हुआ, इनको कितना कितना क्रेडिट मिला हुआ है 2, 3, 3, 4, तो इनका क्रेडिट हो गया जी। टोटल में क्रेडिट कितना हो गया 12। हाँ जी, आप इसका वेटेड स्कोर निकाल लो, इसको मल्टीप्लाई करके, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको बोलते हैं वेटेड टोटल या वेटेड स्कोर। ये वेटेड स्कोर आ गया कितना 765। अब अगर आपको एवरेज निकालना हो तो इसमें एवरेज कैसे निकालते हैं, वेटेड स्कोर को डिवाइड करते हैं किससे, नंबर ऑफ वेट से। तो वेटेड स्कोर कितना था 765, डिवाइड करो 12 से, तो आंसर क्या आएगा 63.75। ये इसका जो है वो क्या आ जाएगा एवरेज स्कोर आ जाएगा। तो आंसर जो बनेगा 8th का डेट इज द बी 63.75। चलो जी आगे
8 के बाद 9th। अगला क्वेश्चन आया और बोलता है एक शॉपकीपर सेल एन आइटम एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। शॉपकीपर जो है वो कोई आइटम को सेल कर रहा है किस पे, 40% डिस्काउंट पे ऑन द लिस्टेड प्राइस। मान लो उसका कोई लिस्ट प्राइस था, बोले तो कोई मार्क प्राइस था, उस मार्क प्राइस पे से 40% कम पे वो सामान जो है वो क्या कर रहा है, उसने वो सेल कर रहा है। ठीक है, लिस्ट प्राइस कितना था 1500, तो वो कितने में बेच रहा है 1500, तो उसका लिस्ट प्राइस है और 40% डिस्काउंट दे रहा है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1500 इंटू में 60% बोल तो 900 रुपये उसका जो है वो क्या है सेलिंग प्राइस है। ही स्टिल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 20%, और ऐसा करके भी वो अभी भी 20% प्रॉफिट कमाता है। तो इसका मतलब इस 900 के अंदर उसकी कॉस्ट भी कवर हो रही है और साथ में जो है वो 20% जो है वो क्या कवर हो रहा है, प्रॉफिट कवर हो रहा है। तो बोलते हैं इसके बेस पर जो है बताओ व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द आइटम की जो है वो कॉस्ट कितनी होगी। मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये है, क्या इस 900 के अंदर जो है कॉस्ट कवर है, यस, और प्रॉफिट कितना है 20%। हम हमेशा कॉस्ट को कितना मानते हैं 100%। तो इसका मतलब ये जो 900 रुपए है, ये 900 रुपए कितने परसेंट की वैल्यू है, सर ये 900 रुपए 120% का वैल्यू है। अगर ये 120% का वैल्यू है तो 100% का वैल्यू कैसे निकलेगा, 900 अपॉन में 120 इंटू में 100, तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 750। तो आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी निकल के आई 750, बोले तो बी। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है द रेशियो द टू नंबर, दो नंबर है कोई ए और बी और उनका रेशियो जो है वो दे रखा है कितना 3:7। ओके, बोलता है अगर नो को ऐड करूंगा हम ईच नंबर में, ए में और बी में, अगर नो को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो नया रेशियो जो निकल आएगा वो कितना आएगा 9:17 का। ओके, तो बताओ ए और बी जो है वो नंबर कौन कौन से हैं। ठीक है, अब ए और बी का रेशियो जो है वो क्या है 3:7 था, हाँ जी। तो यहां पे अगर मैं ए निकाला तो ए कैसे निकलेगा, ए इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, हाँ जी। तो इसको बी को ऊपर ले गया मैं, ए इज इक्वल टू 3b/7, यस। और नो को ऐड अगर मैं इसमें करता हूं तो नया रेशियो क्या निकल के आ रहा है, नो इज टू 17, हाँ जी। तो मैंने यहां पे इसको पुट किया a/b प्लस में 9, अगर मैं इसको करता हूं तो नया रेशियो मेरा क्या निकल गया 9/17। ये मेरा ओल्ड है, बोलो, हाँ जी सर ये ओल्ड रेशियो है। ओल्ड में अगर 9 को मैंने क्या कर दिया ऐड, तो ये मेरा क्या निकल के आ गया न्यू रेशियो आ गया, हाँ जी। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बस सिंपल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो मेरा आ गया 17a प्लस में 153 इज इक्वल टू 9b प्लस में 81। ओके, फिर ये इसको मैंने यहाँ पे सोल्व किया, 17a माइनस में 9b इज इक्वल टू 81 माइनस में 153। जो अब यहाँ पे इसको मैंने सोल्व करूंगा तो देखो ये a की वैल्यू जो है मेरे को पहले पता है, मैंने यहाँ पे निकाल लिया, कितना था 3b/7। इसको यहाँ पे पुट कर दो, 3b/7 अगर मैं पुट करूंगा तो मेरा आंसर जो है वो b निकल गया कितना 42, और इसको पुट करूंगा यहाँ पे तो a निकल गया कितना 18। तो आंसर जो आया वो क्या आया 42, 18 और 42। तो दोनों जो पॉइंट है वो क्या है 18, 42 बोले तो डी। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलते हैं सर्टेन कोड इंग्लैंड को जो है वो लिखा है इस तरीके से ULSNYLV, और बताओ इसी तरीके से आयरलैंड को कैसे लिखेंगे। देखो अगर बात करता हूं मैं, ये इंग्लैंड को जो है वो इस तरीके से लिखा है, ओके, इसकी कोडिंग ऐसी हुई है। अब इंग्लैंड को इसकी कोडिंग अगर इस तरीके से हुई है तो इसको ना आपने ये देखना है कि किस ट्रेंड को फॉलो किया गया। देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो कि इनकी प्लेसमेंट क्या है अल्फाबेटिकली, तो ई की प्लेसमेंट 5 है, जैसे ABCDE, तो ई कौन से नंबर पे आता है, टोटल 1 से लेकर 26 में से ई कौन से नंबर पे आता है, ई की प्लेसमेंट जो है वो क्या है 5 है, सॉरी, एन की 14, जी की 7, एल की 12, ए की 1, एन की 14, डी की 4। इसकी कोडिंग इस तरीके से की गई है ULSNYLV, और इनकी जो प्लेसमेंट है वो ये सब है। ओके, तो यहां से मेरा जो है एक पॉइंट निकल के आया क्या कि 5 और 21 कितना होता है 26, 14 12 कितना होता है 26, 7 और 19 कितना होता है 26। इसका मतलब कोडिंग इस तरीके से की गई है कि दूसरा जो आपका अल्फाबेट होगा उसका जो प्लेसमेंट होगा और पहले वाले का प्लेसमेंट, दोनों का जो सम आएगा वो क्या आना चाहिए 26 आना चाहिए। ओके, हाँ जी सर। तो अब आयरलैंड का देखो, ये मैंने आयरलैंड लिखा, आई किस प्लेस पे 9 पे, आर 18, ई 15, एल 12, ए 1 पे 9, एन 14 पे और डी 4 पे। ओके, अब इसकी कोडिंग कैसे होगी सर, इसकी कोडिंग का मुझे एक रूल पता है कि 9 में कुछ ऐसा जुड़ेगा जो आंसर मेरा क्या आएगा 26 आएगा। ओके, तो 9 में क्या जुड़ेगी 26 है, तो 26 में से 9 घटा तो बाकी क्या बचा 17। अब बस आपको ये देखना है 17वें नंबर पे जो है वो क्या आता है, तो 17वें नंबर पे आता है क्यों। अब यहाँ 18 आपकी कोडिंग है, हाँ जी। अब मेरे को इतना पता है कि 18 में कुछ ऐसा जुड़ेगा कि आंसर क्या आएगा 26, तो करना क्या है 26 में से 18 माइनस कर दो तो बचा क्या 8। अब ये देखो 1 से लेके 26 अल्फाबेट के अंदर 8 का जो डिजिट है वो क्या है, तो 8 का जो आपका अल्फाबेट है वो क्या है H है। इस तरीके से आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो 11th का वो निकल के आएगा क्या जी B, बोलते QHUNVYLV।
चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है मिसिंग टर्म आपको जो है वो निकालनी है। आपको जो है यहाँ पे सीरीज दे रखी है 2 4 6 12 10 36 14 और फिर मिसिंग प्लेस आपको निकालना है 18 324 और आगे मिसिंग प्लेस पर क्या होना चाहिए वो देखेंगे। तो यहाँ पे ना क्या होता है कि 2 सीरीज चल रही है। इसके क्वेश्चन मैंने काफ़ी करवाए भी थे आपको, सिंगल सीरीज के डबल सीरीज के जो है वो क्या, अब यहाँ पे 2 सीरीज चल रही है। आप देखो 2 4 6 12 10 36 14 ये आपकी थी। अब एक सीरीज तो क्या चल रही है 2 फिर 6 फिर 10 फिर 14 फिर 18 फिर आगे क्या होगा, तो 2 के बाद 6 मतलब 4 का गैप, 6 के बाद 10 4 का गैप, 10 के बाद 14 4 का गैप, 14 के बाद 18 4 का गैप, 18 के बाद आगे क्या होगा 4 और जोड़ दो तो बोल दो 22। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, अगली सीरीज जो है वो क्या चल रही है 4 12 36 फिर आगे क्या आएगा, फिर उसके बाद 324। तो 4 से 12 गए तो मतलब 4 में क्या किया 3 मल्टीप्लाई किया, 12 से 36 गए 3 मल्टीप्लाई किया, 36 में अब 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 108 और 108 में 3 मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा 324। तो मिसिंग नंबर जो है मेरा वो क्या है 108, बोले तो सी। चलो जी आगे बोलते हैं अपूर्व, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया आगे और बोलते हैं अपूर्व जो है वो सन है किसका, मधु का। ओके अपूर्व जो है वो सन है किसका, मधु का। विनोद जो है वो ब्रदर है किसका, मधु के हस्बैंड का। ओके हाउ इज अपूर्व रिलेटेड टू विनोद, तो बताओ अपूर्व जो है वो विनोद से कैसे रिलेटेड है। ओके अब ये आपको जो है वो सोल्व करना है। अपूर्व सन है किसका, मधु का, हाँ जी, तो अपूर्व तो सन हो गया और मधु उसकी क्या हो गया, मोम हो गई है। विनोद भाई है किसका, मधु के हस्बैंड का, तो मधु का हस्बैंड है मान लो एक्स, उसका भाई विनोद हो गया, हाँ जी। अब बताना है अपूर्व कैसे रिलेटेड है, तो विनोद जो है वो वैसे मधु का क्या हो गया, देवर हो गया, जेठ हो गया, और इसका लड़का जो है वो इसका क्या हो गया, भतीजा हो गया। तो अपूर्व कैसे रिलेटेड विनोद से, अपूर्व जो है वो विनोद से रिलेटेड कैसे है, विनोद अपूर्व का कौन हो गया, चाचा हो गया ना जी। तो अपूर्व कौन है, विनोद का नेफ्यू, बोले तो सी। आओ जी आगे बोलता है फाइंड द नेक्स्ट टर्म। आपको जो है एक लेटर सीरीज दे रखी है ATEQINOK। ओके और इसको जो है नेक्स्ट टर्म बतानी है। A से E +4, E से I +4, ये सीरीज चली I से O +6, तो अगला क्या होगा, अगला +6 होगा। तो O में अगर +6 करूंगा तो क्या आएगा, U आएगा। लो जी अगला U और फिर T और E, T से Q तो मतलब -3 का केस लगा, Q से N -3, N से K -3 और K से आगे जो है -3 करूंगा तो K में -3 करूंगा तो क्या आएगा, H आएगा। तो अब मेरी जो नंबर आएगा वो मेरा जो लेटर आएगा वो क्या आएगा, UH, बोल तो 14th का A। चलो जी आगे 15th बोलता है x और y जो है उनका रेशियो दे रखा है 7:9, देन 3x - 5y का इज टू 4x + y क्या होगा। तो x + y जो है x/y क्या दे रखा है आपको 7:9, तो x की वैल्यू आगे 7/9y। ओके अब इसको कुछ नहीं, ये वैल्यू को जो है इस रेशियो के अंदर जो है वो क्या कर दो, आप पुट कर दो। इसको आप पुट करोगे, सोल्व करोगे, 3x, x की वैल्यू पता है 7/9y, ये आ गया, माइनस में 5y जी, फिर 4x, x की वैल्यू पता है 7/9y प्लस में y। इसको आप पूरी तरह से सोल्व करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, -24/37। ओके जी सर, तो अगर x और y का रेशियो 7:9 है और ये अगर रेशियो कंप्यूट करना हो तो ये रेशियो क्या निकल जाएगा 24/37। तो 15 का जो आंसर पड़ा वो क्या वो ए। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है आइडेंटिफाई द रोंग नंबर इन द गिवन सी। ये आपको सीरीज करके इनमें से रोंग नंबर आपको आइडेंटिफाई करना है। देखो आप इसमें देख पा रहे हो कि ये 3 जो है ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर कौन सा होता है, जो या तो 1 से डिवाइड होता है या फिर खुद से ही डिवाइड होता है। ओके तो 3 किससे डिवाइड होता है, मतलब फ्रैक्शन को छोड़ दो एक बार, तो 3 पूरा किससे डिवाइड होता है, या तो 1 से होगा या फिर 3 से ही होगा। 13 किससे डिवाइड होता है, या तो 13 से होगा या 1 से होगा। 43 किससे डिवाइड होता है, या तो 1 से होगा या 43 से होगा। 53 किससे होता है, या तो 1 से या 53 से। 83 किससे होता है, या तो 1 से या 83 से। लेकिन जो 63 है ये आपका प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि 63 जो है वो 1 से भी डिवाइड होगा, 63 से भी डिवाइड होगा, और 63 जो है वो आपके 3 से भी डिवाइड हो रहा है। बोलो हाँ जी सर हो रहा है। 63 जो है वो 21 से भी डिवाइड हो रहा है, 21 से 63 हाँ जी हो रहा है। तो आपका जो रॉन्ग नंबर है यहाँ पे वो क्या है 63 सी लिखा भी है। ईच ऑफ द नंबर एक्सेप्ट 63 जो है वो क्या है प्राइम नंबर। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है ए सम ऑफ मनी विल कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम 2400 इन 1 ईयर। मतलब एक सम ऑफ मनी है वो 2400 हो जाएगा 1 साल में और 3000 हो जाएगा 2 साल में। मतलब अगर आज मैं कुछ पैसा जो है वो इन्वेस्ट करूंगा तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा 2400 और 2 साल के बाद कितना हो जाएगा 3000 हो जाएगा। तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो क्या करना है कंप्यूट करना है। देखो पहले तो 2400 से 3000 हो जाएगा तो कितना ब्याज होगा 600। प्रिंसिपल कितना है
इसका प्रिंसिपल 2400 है। एक बात समझना, इसका प्रिंसिपल क्या है 2400, क्योंकि 2400 से 3000 हुआ ना, 2400 3000 हुआ तो 600 आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला और ये 3000 हो गया। अब यहां पे एक साल की अगर मैं बात करता हूं तो पहले साल आपको मालूम है कि सिंपल इंटरेस्ट का जो अमाउंट है और जो कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट है वो दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो मैंने यहां पे इसको अगर मैं प्रिंसिपल मानता हूं, ठीक है, इसको प्रिंसिपल मान के जो है मैंने यहाँ पे कर दिया क्वेश्चन सोल्व, और क्वेश्चन जो है वो इसके बेस पर मेरा रेट निकला है कितना 25% आ गया। हाँ जी, अब ये देखो अगर टोटल अमाउंट जो हमने शुरू में इन्वेस्ट किया वो मान लो x है, तो एक साल के बाद कितना हो गया 2400, 2 साल के बाद कितना हो गया 3000, मतलब ये जो है वैल्यू 2400 से 3000 हुआ, ये कितनी है 125% की वैल्यू है। ठीक है, तो ये 2400 जो है वो कितना है, अगर रेट मान लो आपका 25% चल रहा है तो 2400 कितना है, इस 2400 के अंदर जो है वो रेट भी इंक्लूड है, और रेट कितना था 25। तो अगर प्रिंसिपल अमाउंट मान लो उसको 100% मानता हूं तो ये जो 2400 है ये कितना है 125% की वैल्यू है। यस, तो 2400 अपन में 125 इंटू 100 करोगे तो आंसर क्या आएगा 1920। तो 1920 जो है वो आपका आंसर आ जाएगा, बोले तो डी ऑप्शन। चलो जी आगे, 17 के बाद आया जी 18, इसको हटा दो। फिर आया जी आपका क्वेश्चन नंबर 19, बोलता है 2 सिटी हैं पी और क्यू और वो एक दूसरे से 360 किलोमीटर दूर है फ्रॉम ईच अदर। एक कार जो है वो पी से क्यू पे जाती है, जब जाती है तो उसकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और जब वापस आती है क्यू से पी पे आती है तो उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर घंटे की। तो बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी। तो देखो आपको मालूम है टोटल उन्होंने जो डिस्टेंस है वो कितना है 360 किलोमीटर एक तरफ का है, तो दोनों तरफ का कितना हो गया 720 किलोमीटर। जी ये कर दिया, आपके पास में डिस्टेंस आ गया लेकिन अभी टाइम नहीं आया, तो टाइम आपको निकालना पड़ेगा। जी कैसे निकलेगा टाइम, पी से क्यू पे जा रहे हैं तो 40 की स्पीड, तो 360/40 करूँगा, कितने घंटे लगे 9 घंटे। क्यू से पी पे आ रहे हैं तो 60 की स्पीड, कितना टाइम लगा 6 घंटे। तो टोटल मिला के आपका टाइम टेकन कितना है 15। इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो अगर पुट करोगे तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। डिस्टेंस कितना है 720 किलोमीटर का, टाइम कितना है 15 घंटे, तो आंसर जो आएगा वो क्या 48। तो आपकी जो एवरेज स्पीड है आने जाने की मिला करके वो कितनी है 48 किलोमीटर पर आवर की। चलो जी आगे, 48 किलोमीटर पर आवर है तो इसका मतलब आंसर जो है वो क्या हो गया बी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आया जी और बोलता है एक स्टूडेंट ऑब्टेन कर 78% मार्क्स, ओवरऑल उसका जो मार्क्स परसेंट है वो कितना है 78% मार्क्स उसने लिए हैं। ठीक है, सब्जेक्ट क्या क्या थे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और जनरल इंग्लिश। जो मार्क्स ऑब्टेन करे ना हर सब्जेक्ट में वो ये बता रखे हैं। ठीक है, और मैक्सिमम मार्क्स भी यहाँ पे बता रखे हैं। तो ये देखो जी, ये इसके थे सब्जेक्ट और ये इनके मैक्सिमम मार्क्स थे। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है जैसे फिजिक्स का पेपर 200 नंबर का था, 200 में से उसने कितने ऑब्टेन करे 155। केमिस्ट्री का 100 नंबर का था, कितने ऑब्टेन करे 80। मैथ्स का 200 नंबर का था, अटेन करे कितने 165। कंप्यूटर साइंस का 200 नंबर का पेपर था, अटेन किया 140। और जनरल इंग्लिश का 100 नंबर का पेपर था, अटेन किया कितना, ये निकालना है आपको भाई उसने जनरल इंग्लिश में कितना अटेंड किया होगा। ओके, तो अब यहाँ पे जो है आप कैसे करोगे, देखो पहली बात तो ये है कि टोटल मार्क्स कितने हैं। तो टोटल मार्क्स जो है वो 200 प्लस 100 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 100 कितने हैं 800, मतलब टोटल नंबर कितने नंबर का पेपर हुआ 800 का। ओवरऑल मार्क्स उसने कितने अटेन करे 78% टोटल लिए हैं, तो 800 का 78 इसका मतलब 624 नंबर जो है उसने क्या करे हैं अटेन करे। हाँ जी, अब इनको जोड़ लूं अगर मैं ये 4 को अगर मैं जोड़ लूं, ठीक है, पांचों का जोड़ कितना होना चाहिए 624। इन 4 का जोड़ अगर इसमें से माइनस कर दूंगा तो मेरा ये 5 आ जाएगा। हाँ जी वही मैंने किया। टोटल मार्क्स ऑब्टेन कितना किया चारों का 540, होने कितने चाहिए 624, मतलब उसने ओवरऑल 624 अटेन करे, लेकिन मेरे पास डेटा अवेलेबल था 540 का, तो 624 में से 540 घटाऊंगा तो आंसर क्या आएगा 84। तो ये 84 नंबर हैं जो उसने इंग्लिश के अंदर जो है वो क्या करे हैं ऑब्टेन करे हैं। तो आंसर जो आएगा इसका वो क्या आएगा 84, बोले तो सी। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलता है एक शॉपकीपर है, उसने जो है एक फ्रिज को बेचा 22,000 रुपए में। 22,000 रुपए में उसने एक फ्रिज को जो है वो क्या किया है सेल किया है, और 22,000 में फ्रिज को सेल करने पर उसने 10% का जो है वो क्या कमाया प्रॉफिट कमाया। तो मेरा छोटा सा क्वेश्चन ये कॉस्ट क्या होगी सर, ये 22,000 जो है इसके अंदर आपका क्या क्या इंक्लूड है, कॉस्ट मान लो 100% है, ये भी इंक्लूड है, प्लस में 10% का प्रॉफिट, बोले तो ये 110% की वैल्यू है। हाँ जी, तो अगर इसको डिवाइड बाय 110 कर दूंगा तो ये मेरी क्या आ जाएगी कॉस्ट। ठीक है, अब बोलता है अगर वो डिजायर करता है टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 18%, वो 18% प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो बताओ उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा। सिंपल, अब प्रॉफिट कितना चाहते हो आप 18%, तो प्रॉफिट कितना होना चाहिए यार, कॉस्ट है 20,000, इसका 18% कितना हो गया 3600, 3600 जोड़ दो तो आपका आंसर जो है वो क्या आएगा 23,600। तो आपका जो सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए ये ए। तो अगर आप जो है वो कॉस्ट के ऊपर 18% प्रॉफिट कमाना चाहते हो तो आप उसको बेचोगे कितने पे 23,600 में।
खत्म। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया, बोलता है बाय सेलिंग 70 पेंसिल, 70 पेंसिल को बेच रहे हैं 90 रुपए में। अगर आप 70 पेंसिल को 90 रुपए के अंदर जो है वो क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, समझना। अगर आप 70 पेंसिल को 90 रुपए में सेल करते हो तो उस पर्सन को जो है वो क्या होता है, नुकसान होता है कितने का, 25% का। तो आपका जो यहां पे सेल प्राइस है वो कितना है, पहली बार सर सेल प्राइस तो मेरा 90 है जी, और ये 90 कितने परसेंट की वैल्यू है सर, ये 90 75 की वैल्यू है। क्यों, क्योंकि अगर मान लो कॉस्ट जो है वो कितनी है, 100% है, तो आपको लॉस कितना हो गया सर, लॉस हो गया मुझे 25% का। तो इसका मतलब मेरे को यहां पे जो मेरा सेलिंग प्राइस है वो मेरा कितना पड़ा, 75% पड़ा ना। हाँ जी, अगर आपका सेलिंग प्राइस जो है वो आपको 75% जो है वो आपका पड़ा, तो इसका मतलब ये तो 100% की वैल्यू निकाल लो, 100% की वैल्यू निकाली तो कितनी आ गई, 120। तो मेरी कॉस्ट जो है 70 पेंसिल की कितनी है, 120। 70 पेंसिल की कॉस्ट 120 है, तो एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी आ गई, 1.7। ठीक है जी। अब बोलता है हाउ मेनी पेंसिल शुड बी सोल्ड, हम कितनी पेंसिल को बेचें 234 रुपए के अंदर कि अपने को 30% का जो है वो क्या हो, मुनाफा हो। अब क्वेश्चन ये है, ये जो 234 है ये क्या आपका सेल प्राइस है, हाँ जी। अगर ये आपका 234 सेल प्राइस है, मैं लिखता हूं सेल प्राइस जो है वो कितना है, 234। ये सेल प्राइस के अंदर जो है वो क्या क्या इंक्लूड है सर, इसके अंदर हमारी 100% कॉस्ट इंक्लूड है और प्लस में हमारा 30% प्रॉफिट इंक्लूड है। इसका मतलब ये 234 जो है क्या ये 130% की वैल्यू है, यस। अगर ये 130% की वैल्यू है तो 100% की निकाल लो, कैसे करोगे, 234 अपॉन में 130 इंटू में 100, यस। तो कॉस्ट आ गई कितनी, 180। अब 180 रुपए की लागत है, बट ये नहीं पता कि कितनी पेंसिल है। तो एक पेंसिल अगर 1.7 रुपीज की है तो 180 रुपए में कितनी पेंसिल आएगी, 180 अपॉन में 1.7 करूंगा तो आंसर आएगा 105। तो अगर वो 105 पेंसिल जो है, अगर वो 105 पेंसिल 234 रुपए के अंदर जो है वो क्या करेगा, सेल करेगा, तो उसका मुनाफा जो है वो कितना होगा, 30% का होगा। तो 22 का जो आंसर है वो क्या आया, सी। चलो जी आगे 23 बोलता है गिवन बिलो इन द क्वेश्चन फॉलो बाय द 3 स्टेटमेंट। आपको जो है वो यहां पे दे रखी है क्या, 3 स्टेटमेंट जो है वो गिवन है, ओके। फिर बोलता है आइडेंटिफाई करो उन स्टेटमेंट को जो नेसेसरी है क्वेश्चन के लिए, ओके। 3 स्टेटमेंट दे रखी है, इनमें से बताना है कि कौन से स्टेटमेंट जो है नीचे जो क्वेश्चन दे रखा है उसके लिए जरूरी है। तो क्वेश्चन जो है वो ये है, व्हाट इज द परसेंटेज प्रॉफिट गेन बाय द वेंडर व्हेन ही सेल एन आर्टिकल। जब वो आर्टिकल को क्या करा, उसने सेल किया, तो बताओ कितना परसेंटेज प्रॉफिट, उसका परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। मतलब एक वेंडर जो है वो कितना परसेंटेज प्रॉफिट कमाएगा अगर वो जो है वो किसी आर्टिकल को क्या करता है, बेचता है। तो अगर इस क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन ढूंढना है तो क्या क्या चाहिए आपको, एक तो आपको ये पता होना चाहिए, मतलब आपको क्या निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है जो एक वेंडर जो है वो क्या करेगा, कमाएगा जब वो आर्टिकल को क्या करता है, सेल करता है। हाँ जी, स्टेटमेंट देखिए, ही गिव ए 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। अगर उसने जो है वो मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट दिया, सर अगर 10% डिस्काउंट मार्क प्राइस पे दिया तो अपने को यहां से जो है वो निकलेगा क्या, सेलिंग प्राइस। हाँ जी बिल्कुल। फिर बोलता है ही वुड हैव अर्न 25% प्रॉफिट, उसने 25% प्रॉफिट कमाया इफ ही डिड नॉट गिव एनी डिस्काउंट, बिल्कुल। तो इसके थ्रू जो है वो आपका सेल प्राइस निकला और फिर आप उनका जो है वो क्या कर लोगे आपस में, यहां जो वैल्यू निकल के आएगी उनका कंपैरिजन करके जो है प्रॉफिट निकाल सकते हो। तीसरा, कॉस्ट प्राइस का होना जरूरी है क्या, नहीं सर, कॉस्ट प्राइस की अपने को यहां पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि डायरेक्टली इन दोनों से भी अपना आंसर जो है वो कंप्यूट हो जाएगा। क्योंकि आपको एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं निकालना, आपको निकालेंगे परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो परसेंटेज प्रॉफिट अगर निकालना है तो इन दोनों स्टेटमेंट से आपका हो जाएगा। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 1 और 2। मैं दोबारा बोल रहा हूं, अगर आपको एब्सोल्यूट अमाउंट में निकालना होता तो वहां पे ये तीसरी स्टेटमेंट भी हमारे लिए क्या होती, रेलिवेंट होती। तो यहां पे 23 का जो आंसर पड़ेगा वो क्या बनेगा, ए, ओके। हाँ जी सर, चलो जी आगे 24। क्वेश्चन नंबर 24 है वो क्या बोलता है, बोलता है आउट ऑफ द टोटल 10 स्टूडेंट, 10 स्टूडेंट में से एवरेज वेट जो है 9 बच्चों का एवरेज वेट जो है वो कितना है, 60 किलो, ठीक है। अगर बोलता है 10वें, इफ द वेट ऑफ 10 स्टूडेंट इज 9 kg मोर, अगर 10वें बच्चे का जो वेट है वो 9 किलो ज्यादा है किससे, एवरेज वेट ऑफ ऑल द 10 स्टूडेंट से, देन द वेट ऑफ 10 स्टूडेंट जो है वो आपको बताने कितना होगा। देखो मान लिया कि एवरेज वेट जो 10 स्टूडेंट का वो कितना है, x kg, ओके। 9 बच्चों का कितना है, 60 kg एवरेज है, ठीक है। तो इसका मतलब 10 इंटू एक्स, अगर मैं टोटल वेट की बात करता हूं 10 इंटू में एक्स करूंगा वो किसके बराबर होगा, 9 इंटू में 60 प्लस में 9 प्लस एक्स, बोलो। जो उसका बच्चे का जो वेट है, मान लो अगर ये एवरेज था, x जो है वो हमने नया एवरेज निकाल लिया 10 बच्चों का जी, तो टोटल वेट कैसे निकलेगा, ये 10 इंटू में एवरेज जी, वो किसके बराबर होगा, 9 बच्चों का तो 60 है और 10वें बच्चे का जो है वो एवरेज से, 10 बच्चों के एवरेज से 9 किलो ज्यादा है, तो ये मतलब 10वें बच्चे का वेट जो है वो कितना होगा, 10 बच्चे का वेट 9 प्लस में x होगा।
हाँ जी, तो इसका आप सोल्व करोगे, वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू आएगी कितनी 60। तो 10वें बच्चे का वेट जो है वो कितना होगा 61 आई सॉरी वैल्यू 61 और प्लस में 9 किलो बोले तो 70 किलो। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 70 kg। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया, बोलता है इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो के अंदर मस्ट ए वेंडर मिक्स 2 वैरायटी ऑफ द शुगर। उसने वो जो है वो 2 वैरायटी ऑफ शुगर जो है वो क्या करेगा, मिक्स करेगा बाय सेलिंग द मिक्सचर, और फिर उस मिक्सचर को जो है वो क्या करेगा 76 रुपये 80 पैसे में बेचेगा और कमाएगा कितने 20%। ओके अब अगर वो 76 रुपये 80 पैसे में बेचेगा और 20% कमाएगा तो मतलब 76 रुपये 80 पैसे जो कितने परसेंट की वैल्यू है, ये 100 प्लस में 20 बोले तो 120% की वैल्यू है। यस हाँ जी, तो इसके बेस पर कॉस्ट निकाल लो जी, निकलेगी कॉस्ट भी। तो अगर ये 120% की वैल्यू है तो 76 बटे में 120 इंटू 100 करूंगा तो कॉस्ट कितनी आ गई 64। हाँ जी, अब यहां पे रूल लगता है रूल ऑफ द एलिगेशन। एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसके अंदर आपको 2 वैरायटी ऑफ का मतलब 2 अलग अलग जो है वो कॉम्बिनेशन दिए होते हैं, ओके, तो यहां पे आप लगाओगे रूल ऑफ एलिगेशन। ठीक है, अब यहां पे रेशियो जब निकालें तो रूल ऑफ एलिगेशन निकलेगा, और वो कैसे होगा कि आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है 64 रुपए, ये तो टोटल की कॉस्ट है। हाँ जी, और जो इंडिविजुअल कॉस्ट है वो कितनी है, एक की है 60, एक की 78। आप करना क्या मालूम, इनमें से आप इसको माइनस कर लो। ठीक है, साइन को इग्नोर करो, इसको माइनस करो। तो 60 में से 64 माइनस किया, ये आपका 4 आ गया, और फिर 78 में से 64 माइनस किया तो क्या आ गया 14 आ गया। तो रेशियो जो आपकी निकल के आएगी वो क्या आएगी 14:4, बोलो तो 7:2। कर सकते हो, बोलो जी सर। तो आंसर जो बनेगा आपका वो क्या बनेगा 7:2 बी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया, स्मॉलेस्ट इंटीजर आपको जो है वो बताना है, इज द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 1, जो एक से जो है वो क्या है ज्यादा है, विच इज साइमल्टेनियसली स्केयर, जो स्केयर भी है और क्यूब भी है सर्टेन इंटीजर का। द स्मॉलेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन 1, एक से तो ज्यादा है, पहली बात तो ये एक से ज्यादा है, और जो साइमल्टेनियसली जो है वो क्या है स्केयर भी है, ठीक है, और साथ में क्यूब भी है किसी इंटीजर का, तो वो क्या होगा, तो वो इंटीजर क्या होगा जो एक साथ स्केयर भी है और क्यूब भी है। तो 8 जो है वो क्या है, अगर बात करो 8 2 का क्यूब बनता है 2 2 4 2 8, 9 जो, और लेकिन वो स्केयर किसी का नहीं है, 9 स्केयर है 3 का, 3 3 9, लेकिन वो क्यूब नहीं बनता। 36 जो है वो स्केयर है 6 का, लेकिन वो क्यूब नहीं बनता। 64 जो है वो क्या है, 64 स्केयर है किसका 8 का, 8 8 64, और ये क्यूब है 4 का, क्योंकि 4 4s आर 16, 16 4s आर कितना 64। तो इसका मतलब जो आपका वो जो इंटीजर है वो क्या है आपका 64। ये 64 जो है वो साइमल्टेनियसली स्केयर भी है और साइमल्टेनियसली क्या है क्यूब भी है। तो 26 का जो आंसर पड़ेगा वो क्या पड़ेगा डी। चलो जी आगे, 26 के बाद आया 27। बोलता है एक पर्सन ने बाय करे 3 आइटम उसने खरीदिया 1500 ईच की, तो 3 आइटम का अमाउंट कितना हो गया 4500, और 2 आइटम खरीदिया 1800 ईच की, तो 2 आइटम कितने की पड़ी 3600, टोटल खर्चा कितना आ गया 8100। बोलता है इस टोटल बिल में उसको डिस्काउंट मिला कितने का 10% का, 10% का डिस्काउंट मतलब 8100 का 10% कितना 810 डिस्काउंट हो गया। तो अब बोलता है व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट बताओ कितनी है। एक्चुअल में उसकी जो कॉस्ट पड़ी वो कितनी पड़ी 7290 की। हाँ जी, और ये 7290 कितने आर्टिकल की अमाउंट है 5 आर्टिकल की, तो 7290 अपॉन में 5 करूंगा तो आंसर क्या आएगा 1458, बोले तो बी पॉइंट। ओके जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, बोलता है आइडेंटिफाई करो टर्म इन एक्स, आइडेंटिफाई द टर्म एक्स इन द सीरीज। आपको एक सीरीज देखिए, उसमें से आपको जो है वो एक्स टर्म जो है वो क्या करने आइडेंटिफाई। अब देखो बोलता है 3 2 11 14 27 34 51 और आगे निकालना है। अब देखो यहाँ पे 3 जो है, अब यहाँ पे एक सीरीज चली है, वो क्या n स्केयर प्लस 2 n स्केयर माइनस 2 का। ओके, तो यहाँ पे देखो n स्केयर प्लस 2, मान लो n अगर 1 है तो 1 स्केयर प्लस 2 कितना हो गया 3, फिर 2 स्केयर माइनस 2 2, 3 स्केयर प्लस 2 11, 4 स्केयर माइनस 2, 4 का स्केयर कितना हो गया 16 माइनस 2, 4 चौक 16, 16 माइनस 2 कितना हो गया 14, ये आ गया 14। फिर 5 स्केयर प्लस 2, 5 का स्केयर 25 प्लस 2 27, फिर 6 स्केयर माइनस 2, 6 का स्केयर कितना 36 माइनस 2 34, 7 का स्केयर 49 प्लस 2 51, 8 का स्केयर 64 माइनस 2 तो 62। तो आंसर जो बनेगा इसका वो क्या बनेगा जी आपका 62। चलो जी आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोलते हैं एक 50 साल का बूढ़ा इंसान है, ठीक है,
50 ईयर ओल्ड मैन हैज ए सन, उसका एक लड़का है जिसकी एज जो है, आज की एज वो 2/5 है अपने फादर की एज के। तो आज अगर वो उस आदमी की एज जो है वो 50 साल है, तो उसके बच्चे की एज जो है वो कितनी है, 2/5, 50 इंटू 2/5 कितना हो गया, 20 साल। फिर बोलता है आफ्टर हाउ मेनी, कितने सालों के बाद जो रेशो होगा एज का ऑफ मैन और उसके बच्चे का, वो 5:3 होगा। तो रेशो अपने को नहीं पता, मान लो रेशो जो है वो उसको मान लो वो टाइम में लगा तो x। ओके, तो अगर मैं x लगाता तो मैं ये यहाँ पे मैंने किया आज की एज, ये है आज की एज, ठीक है। तो 50 प्लस में x ईयर अपॉन में 20 प्लस में x ईयर, वो किसके बराबर होना चाहिए, 5/3 के, इस रेशो के बराबर। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर आएगा कितना, 25। तो मतलब 25 साल के बाद मैन की और उसके लड़के की जो एज का जो आपका क्या आएगा, जो रेशो आएगा वो क्या होगा, 5:3। आप इसको कंप्यूट भी कर सकते हो। आज कितना 50 है, 50 प्लस में 25 कितना हो गया, 75। हाँ जी, बच्चे की एज जो है वो आज कितनी है, 20, 20 प्लस में 25 कितना हो गया, 45। हाँ जी, तो 75:45 अगर आप करते हो, आप इसे सोल्व कर लो, 15 पे गया, 15 पंजे 75, अब 15 थी 45। लो जी, सोल्व भी हो गया, मतलब आपने जो है इसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 25 साल जो है वो उसका करेक्ट आंसर है भाई। 25 साल के बाद में जो है वो क्या होगा, 25 साल के बाद में उस मैन की और उसके लड़के की जो एज का जो रेशो आएगा वो क्या होगा, 5:3। तो इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 25। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 काट रखा है। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है ड्यूरिंग 1 ईयर, एक साल के अंदर, ध्यान से समझना क्वेश्चन को क्या बोलता है। क्वेश्चन बोलता है ड्यूरिंग 1 ईयर, एक साल में पॉपुलेशन जो है एक टाउन की वो इंक्रीज होगी 5% से, 5% से बढ़ी। एंड ड्यूरिंग द नेक्स्ट ईयर, अगले साल जो है पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज हुई 5% से। अगर टोटल पॉपुलेशन जो है एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर पे जो पॉपुलेशन वो कितनी है, 29,925 है एट द एंड ऑफ द सेकंड ईयर, देन व्हाट वाज द पॉपुलेशन साइज ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो आपको यहां बताना है कि उसकी पॉपुलेशन क्या होगी। अब देखो, मान लो यहां पे पॉपुलेशन 100% थी, ओके, तो एक साल के बाद कितनी होगी, 100 प्लस में 5% बोल तो 105% होगी, ओके। और फिर 5% से कम होगी। अब 5% जो कम होगी वो किसका होगी, 100 का नहीं, 105 का होगी, क्योंकि यहां से इस पॉपुलेशन का 5% कम हुई है। तो 105 का 5% कितना हो गया, 5.25। ये रिड्यूस हो गई, ये कितना हो गया, 99.75। अब बात ये है, ये जो अमाउंट है, ये जो आपका पॉपुलेशन है 29,925, ये कितने परसेंट की वैल्यू है सर, ये वैल्यू 99.75 की, और 100% की निकाल लियो तो इसको डिवाइड बाय 99.75 इंटू में 100 करोगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने इसको कर लिया, 29,925 डिवाइड में 99.75 इंटू में 100, तो कितना आएगा, 30,000। तो इनिशियल जो पॉपुलेशन थी इस टाउन की वो कितनी थी, 30,000। कर सकते हो, बोलो ये सर। तो यहां पे आपने 100 इसका एज्यूम किया, पहले साल 5% बढ़ी तो कितनी होगी यहाँ पे 105, मतलब सेकंड ईयर के स्टार्टिंग में कितनी 105, फिर सेकंड ईयर में 5% कम हुई तो 105 का 5% होगा, ना कि 100 का होगा, ध्यान रखना। ओके जी सर, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बोलता है सिंपल इंटरेस्ट जो था ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 5% पे, प्रिंसिपल नहीं पता क्या है, लेकिन 5% पे अगर वो मिलता है 4 साल के लिए तो उसका सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 420 रुपए। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 420। तो बोलते हैं एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट द सेम ऑफ द इंटरेस्ट, इसी सेम इंटरेस्ट को कैन वी रिसीव ऑन द सम सेम सम आफ्टर 2.5 ईयर। तो आपको बताना है किस रेट के ऊपर यही 420 रुपए मुझे जो है वो क्या मिले, ब्याज मिले, लेकिन 2.5 साल के अंदर अंदर जो है मेरे को मिल जाना चाहिए। तो आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको मालूम है। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला, प्रिंसिपल और जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या है, सेम है। तो जब आप इसका कंप्यूटेशन करोगे तो ये कॉमन में बाहर निकल जाएगा। चलो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ पहले। सर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। यस, सिचुएशन जो है वो क्या बोलती है, ये वाला जो सिंपल इंटरेस्ट है और ये वाला सिंपल इंटरेस्ट आपका सेम है। अब इसको पुट करना है तो प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी, यहां से प्रिंसिपल और जो आपका रेट है, सॉरी प्रिंसिपल जो है वो और आपका सिंपल इंटरेस्ट वो कट गया, तो प्रिंसिपल यहां से गया जी, गया। अब यहां पे 100 से 100 भी आपका कॉमन में कट गया जी, तो बचा क्या, पहले का रेट इंटू टाइम। पहले का रेट कितना है, 5% रेट था और टाइम कितना था, 4 साल। और इधर जो है वो क्या, दूसरे का रेट निकालना है और टाइम कितना, 2.5 साल। 2.5 साल को कैसे कर लिखते हैं, 5/2। अब इसको सोल्व करोगे ना, आएगा आंसर क्या, 8%। तो अगर पहले वाले में तो कितना ब्याज मिल रहा है, 5%। अगर 5% की जगह अगर 8% की रेट से अगर अपने को ब्याज मिलना शुरू होगा तो 2.5 साल के अंदर अंदर हम जो है वो कितना सिंपल इंटरेस्ट कमा लेंगे, हम कमा लेंगे 420 रुपए। तो आंसर जो आएगा इसका वो क्या आएगा, 8। बोल तो सी।
चलो जी आगे, 32 के बाद आया 33। बोलता है इन एक क्लास के अंदर 20% जो लड़के हैं उनकी क्या है, ब्लू आईज है। ओके, और 10% जो लड़कियां हैं उनकी भी क्या है, ब्लू आईज है। एक क्लास है उसमें 20% लड़कों की ब्लू आईज है और 10% लड़कियों की ब्लू आईज है। फिर बोलता है इफ द रेशियो ऑफ द बॉयज टू द गर्ल, अगर जो रेशियो है बॉयज का गर्ल्स के क्लास के अंदर वो कितना है, 4:3, मतलब 4 गुना जो है वो तो क्या है, लड़के हैं, और 3 गुना जो है वो क्या है, लड़कियां। देन व्हाट इज द प्रोपोर्शन ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लास हैविंग द ब्लू आई। तो आपको ये बताना है कि टोटल जो स्टूडेंट है क्लास में उनमें से ब्लू आईज वालों का प्रोपोर्शन क्या। अब मैंने यहाँ पे मान लो बॉय और गर्ल का जो रेशियो है वो 40:30 है, तो टोटल कितना हो गया, 70 जी। ब्लू आइज बॉयज जो है वो कितनी है, 20% है टोटल का, तो ये 20% 40 का 8, और गर्ल्स जो है वो कितनी है, 10% है किसका, टोटल का, तो ये कितना आ गया 3। तो टोटल ब्लू आइज वाले कितने आ गए, 11। तो प्रोपोर्शन जो बना वो क्या बना, 11/70। तो 11/70 बोले तो डी। चलो जी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आया, बोलता है इन ए बजट, न्यू बजट के अंदर प्राइस जो है पेट्रोल का वो बढ़ गया 25% से। नया बजट आया और पेट्रोल का जो प्राइस है वो 25% से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। बाय हाउ मच परसेंट मस्ट ए पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर ऑन इट डज नॉट इंक्रीज। अब ये देखो, ये बोलता है कि कितने परसेंट से एक पर्सन को अपने कंजम्पशन को कम करना चाहिए ताकि वो जो पहले खर्चा करता था पेट्रोल के ऊपर वो अभी भी खर्चा उतना ही करेगा लेकिन कंजम्पशन तो कम हो जाएगा ना, क्योंकि रेट बढ़ गए। हाँ जी, तो बोलते बताओ कितने परसेंट से हम अपने कंजम्पशन को कम करें कि जो खर्चा हम पहले करते थे वही खर्चा हम अब भी करते रहे। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला लगता है सिंपल सा, ठीक है। अगर आपको ये देखना हो कि मान लो आपका जो इनकम है वो तो कांस्टेंट है, वो तो आपकी सेम है, ठीक है, लेकिन आपका प्राइस बढ़ गया है, तो वहां पे फॉर्मूला लगे R/100 + R × 100, ठीक है। तो कितने परसेंट से पेट्रोल के प्राइस बढ़े, 25 से, तो 25/100 + 25 × 100, तो करोगे कितना, 20%। तो मतलब उस पर्सन को 20% से अपना कंजम्पशन को क्या करना चाहिए, कम करना चाहिए, तो उसका जो अमाउंट जो रहेगा एक्सपेंडिचर वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो 34 का जो आंसर रहेगा वो क्या आएगा, 20। फॉर्मूला याद कर लेना आप, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो देख लेना थोड़ा सा। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। सिंपल सा क्वेश्चन है, बोलता है सम ऑफ मनी डबल एट कंपाउंड इंटरेस्ट इन 6 ईयर। 6 साल के अंदर जो है वो क्या होती है, डबल हो जाती है। तो बोलता है इन हाउ मेनी, कितने सालों के अंदर वो 16 गुना हो जाएगी, ठीक है। 6 साल में कितनी हुई, डबल हुई, हाँ जी, 16 गुना बतानी है, मतलब 100 से 1600 कितने टाइम में हो जाएगी, 100 से 200 होती है 6 साल में जी, 200 से 400 होगी कितने साल में, अगले 6 सालों में जी। तो अगले 6 साल जोड़ दूंगा तो कितना हो गया, 12, हाँ जी। 400 से 800 होगी अगले 6 सालों में जी, तो 12 प्लस में 6, 18, और 800 से 1600 डबल, वो कितने साल में होगी, अगले 6 सालों में, तो 18 प्लस में 6 करूंगा कितना आएगा, 24। कुछ लोग इसको जो है वो फॉर्मूले के अंदर जो है वो पुट करके करेंगे, वो बहुत ही लेंथी प्रोसेस है। अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरीके से आप इसको सोल्व कीजिए, ओके। हाँ जी सर, चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलता है इफ 152 इज डिवाइड इनटू 4 पार्ट, अगर 152 को मैं 4 टुकड़ों के अंदर जो है वो क्या करूं, डिवाइड करूं। मान लो ये 152 जो है वो वैल्यू है, इसको मैं कितने टुकड़ों में डिवाइड कर रहा हूं, 4 टुकड़ों में, ठीक है। और प्रोपोर्शन जो है 4 टुकड़ों का वो क्या है, 3, 4, 5, 7, क्या है, 3, 4, 5, 7। तो बताना है स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो क्या होगा। अगर मैं 152 को 4 टुकड़ों में डिवाइड करता हूं और प्रोपोर्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, 3, 4, 5, 7, तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो बताना है आपको। तो देखो वैसे तो सिंपल सा है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट आप खुद बोलो प्रोपोर्शन में किसका, 3 का है जी सर, 3 का है, तो वो निकाल लो। स्मॉलेस्ट पार्ट आपका क्या बनेगा, ये तो 3 का रेशियो है, ठीक है, इसकी वैल्यू अब निकाल ली है, तो कैसे करोगे, इन सबको चारों को जोड़ लो, 3 + 4 + 5 + 7 कितना हो गया, 19, तो 3/19, 152 का 3/19 करोगे क्या आएगा, आंसर जो है वो क्या आएगा, 24। ये 24 जो है वो सीधा आंसर आ गया। लेकिन एक नॉर्मल जो लॉन्ग कट लगता है वही लगता है। मान लिया कि पार्ट जो है वो ये है 3x 4x 5x 7x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है इनका जोड़ जो है वो किसके बराबर है, 152 के, x की वैल्यू कितनी आ गई, 8। अब सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट जो है वो क्या होगा, 8 इंटू में 3 करोगे तो कितना आएगा, 24। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं 152 को 4 पार्ट में जो है वो क्या किया आपने, डिवाइड किया, जो प्रोपोर्शनल है, और प्रोपोर्शन जो बन के आया वो कितना आया, 3, 4, 5, 7 का। तो बोलता सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होगा। आप खुद देखो, अगर 152 को, ये 152 टोटल है, ये 152 है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया, एक आया जी आपका 3, एक आया थोड़ा सा बड़ा 4, ये 3 है, ये 4 है, फिर आया आपका 5 और फिर आया 7। तो सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा सर, दिख ही रहा है वो 3 ही होगा जी। अब इसको अगर इसका अमाउंट निकालना हो, ये क्या 100 क्या था, 152,
अब 152 को अगर अब ये देखना हो, ये तो इनका रेशियो आ गया, ठीक है, लेकिन अगर आपको ये कंप्यूट करना हो कि इसका अमाउंट कितना, मतलब 152 में ये कितना है, कितने गुना है ये, ठीक है, मतलब कितना टोटल अमाउंट है, एग्जैक्ट अमाउंट निकालना हो तो कैसे करोगे सर? कुछ नहीं, आप ये रेशियो जो 3 है ये किसका है, 3 किसका है, 3/19 है जी, ये टोटल आ गया, हाँ जी, तो इंटू में 152 कर लो, ये इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो वैल्यू आ गई कितनी, 24। कर सकते हो, बोलो बोलो, हाँ जी सर कर सकते हैं। तो 37 का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, डी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, बोलता है रीजन को कोड किया 5, ठीक है, गवर्नमेंट को जो है वो कोड किया 9, तो बताओ एक्सीडेंट को कोड कैसे करेंगे? रीजन अगर इसकी बात करूं तो रीजन के अंदर कितने अल्फाबेट है, 6, तो 6 - 1 का रूल का क्या आ गया, 5। गवर्नमेंट में कितने अल्फाबेट है, 10, 10 - 1 का रूल का कितना आ गया, 9। एक्सीडेंट में कितने अल्फाबेट है, इसकी बात करूं तो 8, 8 - 1 का रूल लग गया तो क्या आएगा, 7। तो आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, 7। चलो जी आगे नेक्स्ट। बोलता है एक ट्रेन लीव्स आगरा एट 5 AM, एक ट्रेन जो है वो आगरा से चली सुबह 5 बजे और दिल्ली पहुंची सुबह 9 बजे, तो टाइम कितना लिया, 4 घंटे, ओके। दूसरी ट्रेन थी वो दिल्ली से चली 7 बजे और आगरा पहुंची 10:30 बजे, उसने टाइम कितना लिया, 3.5 घंटे। बोलता है एट व्हाट टाइम, किस वक्त पे दोनों की दोनों ट्रेन जो है वो एक दूसरे को क्या करेंगी, क्रॉस करेंगी, वो आपको बताना है। अब यहां पे जो है वो आपको बताना है भी क्रॉसिंग कब होगा, तो मैंने यहां पे लेट टोटल डिस्टेंस मान लो आगरा का मान लिया कितना, x, हमको पता स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो पहली ट्रेन की जो स्पीड है वो कितनी है, डिस्टेंस कितना, x अपॉन में टाइम कितना लिया उसने, 4 घंटे, x अपॉन 4 किलोमीटर पर आवर जी। दूसरी ट्रेन की जो स्पीड है, टाइम तो डिस्टेंस तो वही है, अपॉन में टाइम कितना लिया, 3.5 घंटे का, ठीक है। अब यहाँ पे अब देखो 2 घंटे के अंदर पहली ट्रेन ने कितना एरिया कवर कर लिया होगा, उसने आधा जो है वो डिस्टेंस कवर कर लिया, टोटल डिस्टेंस कितना था x, तो उसने कितना कवर कर लिया, x/2, तो रिमेनिंग कितना रह गया, x/2। भाई टोटल अगर x है तो x का आधा कितना हो गया, x/2। x/2 अगर पहला कवर कर लिया तो सेकंड जो है वो क्या है, बाकी x/2। मान लिया t बी द टाइम टेकन व्हेन द क्रॉस, जब क्रॉसिंग करी है तो मान लो t वो टाइम है, तो इसका रेशियो जो है वो बनेगा, ठीक है। अब रेशियो जो है मतलब ये x/2 जो है वो किसके बराबर है, t x/4 प्लस में t x/3.5, ये क्या है, ये हमने ऊपर निकाल लिया ना, ये देखो x/4 ये स्पीड आ गई, तो ये स्पीड इंटू टाइम, हाँ जी, तो ये स्पीड इंटू टाइम जो है वो किसके बराबर है, डिस्टेंस के, हाँ जी। तो इसको सोल्व किया, सोल्व करके जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 56 मिनट। तो 2 घंटे प्लस 56 मिनट, 2 घंटे 56 मिनट के अंदर जो है वो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को जो है वो क्या करेंगी, क्रॉस करेंगे। तो आंसर जो बनेगा यहाँ पे 2 घंटे 56 मिनट अगर मैं जोड़ लूँ तो वो क्या क्या निकल के आएगा, देखो 5 बजे वो चली थी, 2 घंटे 56 मिनट जोड़ो तो कितना हो गया, 7:56 बोले तो डी। तो 39 का जो है वो क्या है, डी। चलो जी आगे 40। बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द रिजल्ट ऑफ सम ऑफ द इंटीजर एंड इट्स रेसिप्रोकल, इनमें से कौन सा फ्रैक्शन जो है वो रिजल्ट है किसका, सम ऑफ द इंटीजर का सम और उसके रेसिप्रोकल का। मान लिया कि वो इंटीजर जो है वो x है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x, हाँ जी। अब x प्लस 1/x जो है इसको मैं इसका एलसीएम ले लिया तो क्या आ गया, x² + 1, हाँ जी। अब इनमें से बताना है कि कौन सा ऐसा इंटीजर है जो इस पे मैच कर रहा है आपका, जो क्या है सम ऑफ द इंटीजर और उसका रेसिप्रोकल है। तो अगर मैं इसको लेके आता हूं, देखो x अगर मान लो 8 मानते हैं तो 8 का स्क्वायर 64 और एक 65/8 नहीं है। अगला 26/5 है तो 5, अब 5 को अगर मैं यहां लेके आऊंगा तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 प्लस में कितना हो गया, 26/5, तो 26/5 जो है वो कितना आ गया जी आपका, बोलो, ये आपका आंसर आ गया। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा, 26/5। तो फ्रॉम द ऑप्शन हम यहां पे कंफाइन करेंगे डेट विच वन विल सेटिस्फाई दिस एक्सप्रेशन। तो 5 स्क्वायर प्लस में 1/5 करोगे 26/5 ही आंसर आ जाएगा। तो 40 का जो आएगा वो क्या आएगा, बी। चलो जी आगे 41 जो है वो क्या बोलता है द एवरेज ऑफ द 35 रा स्कोर 35 रो स्कोर का एवरेज जो है वो कितना है, 18। एवरेज अब 35 का, ये 35 है, उनका 18 है, ठीक है। टोटल कितना है ये 35, उनका 18 है। फर्स्ट 17 पहले 17 का जो है ये 1 से लेके 17, ठीक है, वो जो है वो कितना है, 14, ठीक है। और डेट ऑफ द लास्ट 17 और आखिरी के जो 17 हैं ये वाले, इनका जो है वो कितना है, 20 है। तो बताओ बीच में जो 18वां होगा उसका आपको जो है वो रो स्कोर बताना है। तो मैंने यहां पे क्या किया, टोटल ले लिया। टोटल 35 का कितना है, 35 इंटू में 18 कितना आएगा, 630, हाँ जी। पहले 17 का जो है वो कैसे निकालोगे, 14 इंटू में 17 238, हाँ जी। और अगले 17 का जो है वो क्या होगा,
20 इंटू में 17 तो 340, हाँ जी। तो ये दोनों जो है ये कितना आ गया 578, हाँ जी। तो 18वां नंबर क्या होगा, ये टोटल है, ये ऊपर 630 पूरे 18 का है, 35 का है, ये 34 का आ गया, तो माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा 52। ये जो है वो 18वें का रो स्कोर है, तो 18वें का जो रो स्कोर है वो कितना आ गया 52। तो ये आ गया जी सी ऑप्शन। कैसे कैसे किया हमने, टोटल का 35 का 18 है, एवरेज 35 से 18 तो टोटल निकाल लो, तो टोटल कैसे निकलेगा 35 इंटू में 18 नंबर इंटू में एवरेज करके कितना आ गया 630 आ गया जी सर आ गया। फिर पहले 17 का 14 है एवरेज, पहले 17 नंबर की एवरेज 14 है, तो इसका टोटल निकालो 14 इंटू 17 करके। और लास्ट की जो 17 है उनकी एवरेज कितनी है 20 है, तो इसका एवरेज वो निकालो, टोटल निकालो 20 इंटू 17 करके। अब ये इनका टोटल आ गया, ये कितने नंबर का टोटल है 34 नंबर का टोटल है, तो बीच वाला जो 18वां नंबर है उसका क्या आएगा, तो 18वें का जो स्कोर आएगा वो क्या आएगा 52। कर लोगे जी सर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो है वो बोलता है संजय ने सोल्ड किए आर्टिकल एट ए लॉस ऑफ 25%। 25% पे उसने आर्टिकल जो है वो क्या करे बेचे, ठीक है, 25% लॉस पे बेचे उसने, ठीक है जी। फिर बोलता है अगर सेलिंग प्राइस हैज बीन इंक्रीज बाय 175, अगर सेलिंग प्राइस को 175 से बढ़ा दें, जो भी सेलिंग प्राइस है अगर उसको 175 से बढ़ा दें, दे वुड हैव बिगिन टू गेन 10%, तो वो 10% का जो है वो क्या कमा लेगा, मुनाफा कमा लेगा। तो आपको बताना है यहाँ पे कि कॉस्ट प्राइस क्या है। अब यहाँ पे एक बात देखो, प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस पे निकलता है, कॉस्ट पे निकलता है, हाँ जी। ये 25% नुकसान जो है किसका होगा, कॉस्ट का होगा, हाँ जी। तो मतलब 25 रुपए नुकसान, अगर 100 रुपए कॉस्ट है तो 25 रुपए नुकसान कॉस्ट का, हाँ जी। और अगर 175 से अगर मैं क्या बढ़ा दूं, सेल प्राइस बढ़ा दूं, मतलब मेरा सेल प्राइस है उसको बढ़ा दूं 175 से, तो मेरा फायदा जो है वो कितना हो जाएगा 10% का मुनाफा भी हो जाएगा, हाँ जी। तो इसका मतलब ये 175 जो है ये क्या क्या रिकवर करके देगा। अगर मैं प्राइस को 175 से बढ़ाऊंगा तो 175 में मेरी एक तो रिकवरी हो जाएगी 25% के नुकसान की, और इस 175 में एक मेरी रिकवरी हो जाएगी 10% के प्रॉफिट की। समझ रहे हो जी सर। तो इसका मतलब ये टोटल मिला के कितना हो गया 35%, तो 35% की मेरी रिकवरी हो जाएगी। 35% ऑफ द सीपी जो है वो किसके बराबर है 175 के। एक बात ध्यान रखना, क्योंकि ये 35% की तो आपका टोटल आ रहा है, ये 35% जो है कॉस्ट प्राइस का वो किसके बराबर है 175, तो आपका सीपी निकला है इसके बेस पर। सीपी जो है वो कैसे निकलेगा 175 अपन 35 इंटू में 100 बोले तो 500, तो आंसर जो आपका बनेगा वो यहाँ पे कॉस्ट कितनी है 500। समझ रहे हो जी सर। चलो जी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आया, बोलता है आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट टू 10%, 10% का डिस्काउंट देने पर कस्टमर को एट व्हाट परसेंट ऑफ द कॉस्ट प्राइस शुड एन आइटम बी फिक्स, किस रेट पे आइटम को हम क्या करें फिक्स करें, मतलब मार्क प्राइस हम क्या करें टू गेट 8% प्रॉफिट, कि अपने को 8% जो है वो क्या हो प्रॉफिट हो, मतलब 10% का डिस्काउंट भी दे दें। ऐसा क्या रेट हम डिसाइड करें कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी हम 8% जो है वो क्या कमा रहे हो मुनाफा कमा रहे हो। तो मैंने यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए मान लिया गेन अपने को क्या क्या दिया हुआ है, गेन कितना है 8% का, डिस्काउंट जो है वो कितना है 10% का जी। तो फॉर्मूला जो है वो यूज किया, मार्क प्राइस का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है सेलिंग प्राइस अपॉन में 100 माइनस डिस्काउंट टू में 100 जी। तो यहाँ पे आप पहले निकाल लो आपका कोस्ट, आपको यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है आपको, तो कोस्ट मान लिया 100 है, कोस्ट कितना आ गया 100x, ठीक है। तो सेल प्राइस पहले वाला जो है वो कितना था, सेल प्राइस जो है वो क्या होगा 8% का प्रॉफिट कमाएंगे, तो इसका मतलब 108x हो जाएगा। ये सोल्व कर लिया मैंने यहाँ पे जी सर 108x हो जाएगा, क्योंकि 100 प्लस में 8% तो 108 हो गया। अब फॉर्मूला के अंदर लगा दिया। अब मार्क प्राइस वो होगा कि मतलब हम रेट को ऐसा सेट करेंगे कि 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी हम लोग जो है वो क्या मुनाफा कमाएंगे, तो भी हम 8% का मुनाफा कमाएंगे। तो फॉर्मूला में पुट कर दो, मार्क प्राइस किसके बराबर होगा 108x, ये तो मेरा सेल प्राइस अपॉन में 100 माइनस में डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना 10%, तो कितना होगा 120x। ओके, अब 120x अगर मेरा जो है वो क्या है जी आपका अमाउंट आ गया, मार्क प्राइस आ गया, ठीक है। तो कितना परसेंट ये आपने निकाल लिया, आंसर क्या गया 20%। तो अगर मार्क प्राइस को अगर एमपी इज मार्क 20% अबव द सीपी, अगर आप जो है वो आर्टिकल है उसको 20% ज़्यादा पे जो है वो क्या करोगे मार्क करोगे, मतलब कोस्ट से 20% ज़्यादा पे अगर आप उसको मार्क करोगे तो फिर आपको जो है वो मुनाफा होगा, और मुनाफा जो है वो कितना होगा 8% का नुकसान मुनाफा होगा, और जबकि आप 10% क्या दे दोगे डिस्काउंट भी दे दोगे। तो 43 का जो आंसर बैठेगा 43 का वो क्या है जी आपका बी। चलो आगे नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बोलता है 40% ऑफ द एम्प्लॉय इन ए फैक्ट्री आर वर्कर, 40% एम्प्लॉय जो है वो क्या है वर्कर है।
तो वर्कर का रेशियो क्या है 40%, और बाकी जो है वो क्या है एग्जीक्यूट, तो बाकी कितने हो गए 60%, वो क्या है एग्जीक्यूट, टोटल 100 हो गया जी। बोलते हैं एनुअल इनकम ऑफ ईच वर्कर, वर्कर की एनुअल इनकम कितनी है 39,000, और जो एनुअल इनकम ऑफ एग्जीक्यूटिव की वो कितनी है 42,000। तो बोलते हैं एवरेज इनकम बताओ एम्प्लॉय, एवरेज एनुअल इनकम बतानी है ऑफ ऑल एम्प्लॉय, सभी एम्प्लॉय की एवरेज इनकम कैसे है, तो सभी एम्प्लॉय की एवरेज इनकम निकालनी तो इसको वेट से मल्टीप्लाई करो जी, टोटल वेट कितना है 100 डिवाइड बाय 100 कर दो, आंसर आ जाएगा। तो कैसे करोगे 39,000 इंटू में 40 प्लस में 42,000 इंटू में 60, ये आपका आ गया ये करके जी। तो ये आएगा क्या, इसको सोल्व करोगे 40,800। तो ये 40% वर्कर की जो आपके 40% जो वर्कर है उनके हर एक वर्कर की एवरेज सैलरी कितनी है 39,000, मान लो ये 40 ही हैं तो मल्टीप्लाई कर लिया मैंने इसको, ठीक है। तो ये आ गया 15,60,000 जी। 42,000 जो है वो एवरेज सैलरी किसी की 60 एम्प्लॉय की, मल्टीप्लाई कर लिया तो कितना आ गया 25,20,000। तो अगर आप इसको करोगे तो आपका आंसर जो है वो निकल गया कितना 40,800। तो 40,800 जो है वो क्या है आपकी एवरेज इनकम आई सभी एम्प्लॉयज की। चलो आगे नेक्स्ट बोलता है अगर ई जो है वो क्या है 5, होटल जो है उसको जो है वो दिखाया गया 12, तो बताओ बाम को जो है उसकी उसका क्या आएगा, ठीक है, उसकी कोडिंग क्या होगी। तो ई 5 है, अब यहां पे क्या किया ई की पोजीशन क्या है 5, तो 5 अपॉन में 1 किया, 5 अपॉन में 1 नंबर से किया, तो पोजीशन अपॉन में नंबर ऑफ अल्फाबेट कितना आ गया 5 आ गया, यस। होटल को 12 दिखाए, अब होटल में प्लेसमेंट करो H 8 O 15 T 20 E 5 और L 12, टोटल कितना हो गया 60। तो पोजीशन टोटल पोजीशन का टोटल कितना 60 अपॉन में नंबर, नंबर कितने HOTL में 5, तो कितना आ गया 12 आ गया जी। इसी तरीके से बाम को करना है, तो बाम का पोजीशन देखो बी की पूरे अल्फाबेट में 2 नंबर पे होता है, ए फर्स्ट पे L 12 और M 13, टोटल कितना आ गया 28, 28 बाई में कितने नंबर है 4, तो क्या आएगा 7, तो 28 बाई 4 करूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा 7, तो आंसर ये आ गया डी। चलो जी आगे नेक्स्ट आ गया, बोलता है समीर वॉक ए सर्टेन डिस्टेंस, समीर जो है एक सर्टेन डिस्टेंस पे उसने वॉक किया और राइड किया बैक और वापस जो है वो राइड करके आया, और टोटल टाइम जो है लगा वो कितना 40 मिनट का। मतलब समीर ने जो है वो एक डिस्टेंस पे गया मान लो, ठीक है, तो 1 वॉक प्लस 1 राइड 40 मिनट। ही कुड वॉक बोथ वे, ऐसा भी है कि वो दोनों मतलब जा भी चल के सकता है और आ भी चल के सकता है, तो उसमें लगेगा उसका कितना 60 मिनट। ओके, तो बताओ कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक फॉर हिम टू राइड बोथ, अगर वो राइड करके जाता है मान लो, ठीक है, साइकिल पे या बाइक से अगर वो जाता है तो बताओ कितना टाइम लगेगा। देखो 1 राइड प्लस 1 वॉक प्लस 1 राइड 40 मिनट लगते हैं, 1 वॉक प्लस 1 वॉक मतलब 2 वॉक के कितने लगते हैं 60 मिनट, तो 2 वॉक का अगर 60 मिनट है तो 1 वॉक का कितना आ गया 30 मिनट जी। ये 30 मिनट को यहाँ पे पुट कर दो, कर दिया, तो टोटल में 40 मिनट लगे, 30 मिनट तो वॉक के लगे, तो राइडिंग के कितने लगे, राइडिंग के 10 मिनट लगे। तो अगर एक तरफ की राइडिंग के 10 मिनट है तो आना जाना दोनों के कितने हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 20 मिनट। तो इसका 46 का जो है वो आएगा बी। चलो जी आगे नेक्स्ट, रोहन गेव 3/5 पार्ट ऑफ द अमाउंट ही हैड, जितना उसके पास पैसा पड़ा था उसका 3/5 जो है उसने दे दिया किसको, साहिल को। ओके, रोहन के पास अब 2000 बचे हुए हैं, तो बताओ कितना अमाउंट उसने साहिल को दिया होगा। ठीक है, ये 2000 जो बचे हुए हैं कितने परसेंट की वैल्यू है, अगर 1 में से 3/5 दे दिया तो ये कितने परसेंट की वैल्यू है 2/5 की वैल्यू है। सिंपल सी बात है, 3/5 कितना होता है सर, 3/5 जो है वो 60% होता है, 1/5 20% है, हाँ जी, तो 3/5 कितना होगा 60, तो 100 में से 60 चला गया तो बाकी कितना रह गया सिर्फ 40, तो ये 2000 40% की वैल्यू है, यस। तो 100% की वैल्यू निकाल लो, कैसे निकलेगी 2000 अपॉन में 40 इंटू में 100, तो अगर आप इसको करोगे तो कितना आ गया 5000 जी। 5000 में से जो है अब पड़े कितने 2000, तो कितना अमाउंट उसको दे दिया 5000 में से 2000 अब पड़े हैं तो दे कितने दिए 3000, तो आंसर आएगा कितना सी। चलो जी आगे नेक्स्ट समझना, क्वेश्चन बोलता है एक ट्रेडर है उसने मिक्स करे 3 वैरायटी ऑफ रिफाइंड ऑयल कॉस्टिंग 140 और 60 पर लीटर इन द रेशियो ऑफ द 243 इन टर्म्स ऑफ लीटर, मतलब उसने इस रेशियो के अंदर जो है वो क्या किया, इनको मिक्स किया और उस मिक्सचर को उसने बेचा कितने में 66 रुपए में। तो आपको परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट बताना है कि उसने कितना कमाया होगा। पहले कोस्ट निकालते हैं, तो कोस्ट जो है वो क्या, ए का उसने मान लो ये ABC है तो उसने ए का कितना लिया,
ए का मतलब टोटल के अंदर ए का प्रोपोर्शन ओनली 2 है, बी का प्रोपोर्शन 4 है और सी का प्रोपोर्शन 3 है। तो पहले कोस निकालो, तो ए की वजह से जो ए का जो उसने मिक्स किया है उसकी कोस कितनी आई, इस टोटल का टोटल कितना आ गया 9। हाँ जी, तो ए की जो कोस है वो कितना 100 इंटू में 2/9 200/9, बी की 40 इंटू में 4/9 160/9 और सी की 60 इंटू में 3/9 180/9। टोटल कितना आ गया 540/9। तो कोस कितनी आ गई 60 रुपए, बेचा कितने में 66 रुपए, प्रॉफिट कितना आ गया 6 रुपए। तो प्रॉफिट का परसेंट निकालो कैसे होगा, प्रॉफिट का परसेंट कैसे होगा, प्रॉफिट अपॉन में कोस इंटू में 100 मैंने करा, प्रॉफिट अपॉन कोस इंटू 100 कितना आ गया 10%। तो 48 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी। चलो जी आगे बोलता है इफ 0.75x इज इक्वल टू 0.02y देन द वैल्यू बतानी है इसकी, ये वैल्यू बतानी है आपको y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस में y प्लस एक्स कितना होगा। ओके, तो अब ये देखो x और y, यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो 0.7x इज इक्वल टू 0.02y, तो x बाय y जो है वो मेरी वैल्यू निकल गई। देखो ये आपका आ गया कि इसको आप लिखोगे तो इस तरीके से आपने कर लिया इसको, बोलो x बाय वाई जो है वो मेरा कितना आ गया, x बाय वाई जो है वो आ गया जी आपका 0.02 अपॉन में 0.75। ओके, तो ये कितना आ गया 2/75। तो x कितना है 2 और y कितना है 75। नहीं समझ में आया, मैंने क्या किया 0.75x इज इक्वल टू कितना है 0.02y के, ठीक है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, मैंने इस तरीके से इसको कर दिया ना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 0.75x और इज इक्वल टू 0.02y। तो ये जो अमाउंट है ये यहाँ चला जाएगा, ये जो अमाउंट है यहाँ आ जाएगा, मैंने वही तो किया। तो x अपॉन में y, x अपॉन y इज इक्वल टू 0.02 अपॉन 0.075। तो रेशो क्या आ गया 2/75। तो मतलब x कितना है 2 और y कितना है 75। तो इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो x माइनस y माइनस में x कितना 75 माइनस 2, y प्लस x कितना 75 प्लस 2, तो आंसर आएगा 73/70। बोले तो सी। चलो जी आगे अगला क्वेश्चन है, बोलता है ए मैन ट्रेवल फ्रॉम द विलेज, अपने जो है वो गांव से चला रेलवे स्टेशन को, और जब चला तो जाने का जो रेट था उसका 20 किलोमीटर पर घंटे का था, और जब वापस आया तो चल के आया तो उसका जो स्पीड थी वो कितनी थी 5 किलोमीटर पर आवर की। तो आपको डिस्टेंस बताना है कि रेलवे स्टेशन से जो है वो विलेज का डिस्टेंस कितना। पहले तो ये देखो कि उसने कितना टाइम लिया, 5 घंटे टोटल लिए, 5 घंटे लिए जी। वैसे तो आपको मालूम है स्पीड का फॉर्मूला, ये तो आंसर आ गया सीधा, मैंने लिख रखा है। अभी इसको सोल्व करके देखेंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम जी। डिस्टेंस जो है वो कितना है, डिस्टेंस कितना है सर निकालना है अपने को, टाइम अपने को जो है वो बता रखे कितना, अपने को 5 घंटे उसने टोटल बताया था वैसे जो उसने लिया। ओके, तो अब इसको जो है वो आप सोल्व करेंगे। अब ये देखो डिस्टेंस दोनों तरफ का क्या है बराबर है, बोलो जी। टाइम टेकन फ्रॉम विलेज से रेलवे स्टेशन का कितना टी, मान लो टी आवर्स है, तो रेलवे स्टेशन से विलेज वापस जब गया तो कितना लगा होगा, टोटल में 5 घंटे उसके लगे हैं। तो आने का जो वक्त मान लो टी मान लिया, तो जाने का वक्त 5 - t होगा, ये होगा। हाँ जी, डिस्टेंस का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला स्पीड इंटू में टाइम। तो ये स्पीड इंटू में टाइम, क्योंकि आने जाने का डिस्टेंस तो बराबर है ना, तो आने का डिस्टेंस और जाने का डिस्टेंस दोनों के दोनों मैंने इसको इक्वल कर लिया क्योंकि ये बराबर है। तो स्पीड इंटू टाइम मैंने कर दिया, तो स्पीड इंटू में टाइम इज इक्वल टू स्पीड इंटू में टाइम, यही किया। तो अगर मैं इसको करूंगा, इसको मैंने जो है वो सोल्व किया, ये टी इंटू 20 इंटू में टी इज इक्वल टू किसके बराबर है 5 इंटू में 5 - t। ये 5 - t क्या मालूम, ये डिस्टेंस है आपका टाइम है, ठीक है। तो यहाँ पे टी आ जाएगा कितना 1 घंटा। तो टी अगर आपका 1 घंटा आ गया, स्पीड कितनी है 20 की, वो हमने निकाल ली, ठीक है। तो बचा क्या, तो यहाँ पे इसको आप पुट कर दो, पुट करोगे तो डिस्टेंस आ जाएगा कितना 20 किलोमीटर का। आंसर आ गया सी। तो ये जाने का 20 किलोमीटर था ना, तो हमने ये देख लिया 20 किलोमीटर प्रति घंटे की उससे गया, ठीक है। तो स्पीड तो कितनी है 20, डिस्टेंस अपने को निकालना है, और टाइम हम देख लिया कि अगर 20 की स्पीड पे चलता है तो टाइम कितना लगा, विलेज से अगर ये गया तो टी अपना निकल के आ गया ना 1 घंटा, तो 1 लगा, तो अपना डिस्टेंस निकलेगा कितना 20 घंटे का, सी। चलो जी आगे बोलता है इफ द एवरेज ऑफ द 5 नंबर, 5 नंबर का एवरेज अगर -20 है, ठीक है, और सम है, देखो 5 नंबर का एवरेज कितना है -20, ये एवरेज है, और सम ऑफ द 3 नंबर वो कितना है 32, और 3 नंबर का जो सम है वो कितना है 32 है। ओके, तो बोलता है देन व्हाट इज द एवरेज ऑफ द 2 नंबर, तो बाकी जो 2 नंबर बचे उनका एवरेज आपको जो है वो बताना है। अब देखो सम ऑफ द 5 नंबर जो है वो कितना है -20 है,
जी। तो टोटल एवरेज जो है 5 नंबर का -20 है, तो सम निकाल लो। कैसे निकलेगा? 5 × -20 बोले तो माइनस का 100 जी। ये आ गया 5 नंबर का इकट्ठा टोटल। 5 नंबर के टोटल में से 3 नंबर का टोटल बता कितना? 32। तो बाकी 2 का टोटल निकालो पहले। बाकी 2 का टोटल क्या होगा? माइनस का 100 माइनस में 32 करोगे। जो भी अमाउंट होता है टोटल है 5 का, 5 में से 3 का घटा दिया तो क्या आ गया? 2 का। तो 2 का कितना आया? माइनस का 132। अब इनका एवरेज कैसे होगा? ये 132 कितनों का है? 2 का। तो इसको डिवाइड बाय 2 करूंगा तो आंसर आएगा माइनस का 66। बोले तो 51 का ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 जो है वो क्या बोलता है? बोलता है इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, अगर सिंपल इंटरेस्ट जो है वो किसी सर्टेन सम ऑफ मनी का 1 साल 3 महीने में वो कितना है? 8.5%। वो कितना है? 8.5% पर एनम है। वो एक्सीड कर गया सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम ऑफ द 8 महीने का 7% पे, कितने से? 45 से। तो सम बताओ कितना होगा? तो अब यहां पे देखो, पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कहता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100 जी। मैंने कुछ सिंप्लीफाई कर लिया। 1 साल 3 महीने को लिखते हैं 5/4 जी। 8 महीने को लिखेंगे 2/3 जी लिख सकते हैं। और 8.5% को लिखता हूं 17/2% लिख सकता हूं जी। तो अब यहां देखो, बोलता है अगर सिंपल इंटरेस्ट जो है सर्टेन सम पे, मतलब कुछ प्रिंसिपल अमाउंट है उसके ऊपर जो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है 1 साल 3 महीने का, ठीक है, 8.5% पे, वो ज्यादा है किससे? सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम उस पे 8 महीने का 7% पे। और कितना ज्यादा है? 45। तो मैंने इनका डिफरेंस ले लिया। तो पहले वाले का ये कर लो, प्रिंसिपल इंटू ये क्या है? रेट इंटू में टाइम, और ये प्रिंसिपल इंटू में रेट इंटू में टाइम जी। तो मैंने वो कर लिया, इसको आप लेके आओ। तो ये पहले वाले का रेट क्या था? 8.5, दूसरे वाले का रेट 7 है, ठीक है। इसको आप करोगे तो ये आपका P अपॉन में 100 जो है कॉमन में आ गया, ये बाहर निकल गया। बाकी क्या बचा? 17/2 गुना में 5/4 माइनस में 7 गुना में 2/3। इसको आप सोल्व करोगे तो प्रिंसिपल कितना आएगा? 800। तो आंसर जो है वो कितना आएगा जी आपका? 800 बी। आगे बोलता है इफ एक्स एंड वाई 2 पॉजिटिव नंबर है, एक्स और वाई 2 पॉजिटिव नंबर है, और एक्स जो है वो 25% ज्यादा है किससे? वाई से। मान लो अगर एक्स जो वाई जो है वो कितना है? एग्जांपल 100, तो एक्स जो है वो कितना है? 125 है। तो आपको वैल्यू बतानी है वाई बाय एक्स की, ठीक है, वाई बाय एक्स की। तो एक्स बाय वाई क्या है? ये 125/100 मतलब 5/4 है। तो वाई बाय एक्स जो है वो क्या होगा? 4/5। रेसिप्रोकल होगा, उल्टा हो गया, 4/5। और 4/5 की वैल्यू जो है वो क्या होती है? 0.80। तो आंसर जो आएगा बी। और आज का लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या बोलता है? एक मिनट रुको, नहीं सेकंड लास्ट। लो जी, बोलता है 5% ऑफ द इनहेबिटेंट्स, जो वहां के जो रिहायशी थे उस गांव के, वो उनकी डेथ हो गई है मलेरिया से, और उसकी वजह से एक पैनिक जो है सेट इन वो हो गया, मतलब वहां पे जो है एक माहौल थोड़ा खतरनाक हो गया। ओके, और इस पैनिक के दौरान 20% जो है, जो बाकी के बचे जो थे, मतलब 100 में से 5% तो पहले बेचारे एक्सपायर हो गए, तो बाकी कितने बचे? 95। इनका 20% जो है वो गांव छोड़ के चले गए, और उनके जाने के बाद गांव की जो आबादी बची है वो कितनी है? 4750। तो आपको बताना है नंबर ऑफ ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स कितने थे। ओके, मान लिया ओरिजिनल कितने हैं? 100। जो मर गए बेचारे वो कितने? 5। रिमेनिंग कितने रह गए? 95। 20% छोड़ के चले गए। 20% किसका? रिमेनिंग का। 95 का 20% बोले तो 19 छोड़ के चले गए। तो रिमेनिंग कितने रह गए? 95 माइनस में 19 करेंगे तो बोले तो 76। 76% जो है ये कितने हैं? 4750। तो ओरिजिनल कितने होंगे? जब 4750 कितने परसेंट की वैल्यू है? 76% का। तो ओरिजिनल की वैल्यू क्या होगी? 6250। आंसर जो आएगा वो आएगा सी। आगे, द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर, 2 नंबर है, उनका जो प्रोडक्ट है ए और बी का वो क्या है? ट्वाइस है द सम ऑफ द नंबर, जो सम है उससे जो है वो क्या है? दोगुना है। ठीक है, तो आपको बताना सम ऑफ द रेसिप्रोकल, तो उनके रेसिप्रोकल का सम क्या होगा? ओके, तो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, ए और ए इंटू बी जो है वो कितना है? ट्वाइस है। डबल है किसका? सम ऑफ द नंबर, ए प्लस बी का दुगने का। ये ए प्लस बी क्या है? ये सम है, इसका डबल है। ठीक है, तो आपको सम ऑफ द रेसिप्रोकल बताना है। तो अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, मान लो, मतलब इसको आप सोल्व करोगे तो ये नीचे आ जाएगा जी, और ये 2 यहां आ जाएगा जी। तो 1/2 बराबर है किसके? a प्लस बी अपॉन ए बी। हाँ जी, इसको आप सोल्व करोगे 1/2, और a प्लस बी अपॉन ए बी है, तो a अपॉन में a प्लस बी और b अपॉन में a प्लस बी कर सकता हूँ।
ए अपॉन में ए बी अपॉन प्लस बी अपॉन ए बी कर सकता हूँ जी, कर सकते हैं। ये ए से ए कट गया तो क्या बचा 1 अपॉन बी, और बी से बी कट गया तो क्या बचा 1 अपॉन ए। यही तो रेसिप्रोकल है, यही तो दो रेसिप्रोकल है, और इनका रेसिप्रोकल का जो आपका सम आएगा, इनका जोड़ वो किसके बराबर है 1/2 के। तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 1/2 बोले तो बी। लो जी, ये हो गए हैं जी आपके क्वेश्चन। हम लोगों ने 3 क्वेश्चन काटे इसमें, तो बाकी हमने जो है वो 52 क्वेश्चन मैथमेटिकल रीजनिंग के कंप्लीट किए जो रीसेंट ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं। मेन बात ये है, करने को तो कितने क्वेश्चन कर लो, हम लोगों ने क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, लेकिन जो रिसेंट में चल रहा है वो आपके ये क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है। तो इनको जरूर करके जाइएगा, क्योंकि मोर और लेस आपके क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे। ओके जी सर, चलो ये हुआ मैथमेटिकल रीजनिंग। अब डालेंगे हम अगली क्लास हमारे हायर एजुकेशन की, ठीक है, तो उसको आप लगाइएगा आराम से। ओके, और फिर आखिरी में एक टॉपिक रह गया अपना किसका, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट का। ओके, तो वो भी कर लेंगे परसों, वो देखते हैं। अभी फिलहाल जो है इसके बाद करेंगे हायर एजुकेशन, फिर पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की रिविजन भी और उसकी प्रैक्टिस भी, और अपना पूरा का पूरा पेपर 1 सम अप हो जाएगा। ठीक है, चलो ये करो, बाकी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।